बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। हमेशा की तरह दिल से यही दुआ कि आप जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे, ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और मैं अब मुझे ये इस जुमले को कहने की इतनी आदत हो गई है कि मैं कहीं पे किसी से बात भी फोन पे कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो ये कुछ अच्छे जेस्चर्स होते हैं ख़वातीन और हज़रात, जो आपको साथ ही साथ किसी से भी मुलाकात करें, किसी से फोन पे बात करें, किसी से आमना सामना हो जाए, चाहे प्रोफेशनल कैपेसिटी में सही या पर्सनल कैपेसिटी में सही, जरूर ऐसे अच्छे और पॉजिटिव जेस्चर्स जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर किया कीजिए। बहरहाल जी, ब्रांच एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और फेसबुक के ऊपर हमने लाइव मैसेजिंग का जो इंतजाम किया हुआ है, तो उसके जरिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम से पहले इसी वजह से मैं एक वीडियो मैसेज जो है या वीडियो टीजर छोड़े जाती हूँ ताकि आपको ये थोड़ा बहुत पता चल जाए, इल्म हो जाए कि हमारे कौन से गेस्ट हैं। तो कोई सवालात करना चाहें, यू मोर देन वेलकम। और 23 मार्च भी आने वाला है, तो पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात करना चाहे, अपने मुल्क से रिलेटेड अपने जज्बात का ख्यालात का इजहार करना चाहें, यू मोर देन वेलकम। अच्छा जी, तो किचन के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और हमारी यंग शेफ जो ऑप्शंस रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और आज तो उन्होंने बड़ी कुछ प्रोफेशनल टोपी भी पहनी हुई है, शेफ यमुना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। लुक एट यू लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। अच्छा जी, क्या होने वाला है आज? आज मैं बनाने वाली हूँ ऑप्शन स्पेशल मंचूरियन चिकन राइस और साथ में स्ट्रॉबेरी कॉकटेल। एक्सीलेंट। और स्ट्रॉबेरी सीजन में भी इन है। अच्छा, ये सस्ती मिल जाती है या? हाँ, ऐसे ही है, बस स्टोर्स वगैरह में भी वैसे अवेलेबल होती है, हर जगह से मिल जाती है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है कि अच्छी खालिस आपको स्ट्रॉबेरी मिले कि बहुत जल्दी गल ना जाए? नहीं, ऐसी है जो बड़े साइज में रेड कलर में वो ज्यादा बेस्ट होती है। वो ज्यादा बेस्ट होती है, बिल्कुल सही। थोड़ी आधी कच्ची टाइप ग्रीन नहीं, वो नहीं, बिल्कुल सही। फिर उसका वो जो असर होता है वो इतना मीठा नहीं होता। बिल्कुल सही। आप बनाना शुरू करें। साथ ही साथ मुझे किचन के काउंटर पे जी सूफी सफून नजर आ रहा है। ख़वातीन हज़रात, बर्तनों की बेहतरीन सफाई के लिए सूफी सफून डिश वॉशिंग बार, डिश वॉशिंग पाउडर और लिक्विड का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, हमारी पहली मेहमान शख्सियत मैंने कार्ड रस्मन देखा, हालांकि मुझे कार्ड की जरूरत नहीं है इनका तारुफ कराने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट यंग एंड बबली कपल्स वी हैव, एंड इट्स ऑलवेज, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज में बात की ना, एक छोटा जेस्चर आप दे जाएं तो ये ऐसे जेस्चर्स देते हैं जहां पे बैठ जाएं कि इनके जाने के बाद एक तो ये महफिल की जान होते हैं ये कपल, लेकिन इनके जाने के बाद हमेशा हर किसी ने इनका जिक्र अच्छे अल्फाज में किया और ये बड़ी ब्लेसिंग होती है। सो वर्सेटाइल, मल्टी टैलेंटेड। अगर मैं इनकी बेगम की बात करूं, खास तौर पे हमारी जो वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस वी हैव, डायरेक्टर भी हैं, एक्टिंग भी की, होस्टिंग भी की, बहुत कुछ किया और बहुत उम्दगी के साथ काम किया जो भी किया। और जो हस्बैंड है अगेन ही इज ऑल्सो मल्टी टैलेंटेड, म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ बहुत अरसा वाबस्तगी उनकी रही, रोजन बैंड के लीड गिटारिस्ट में से और फाउंडर्स में से रहे। एक्टिंग भी इन्होंने की, बहुत ज्यादा नहीं की लेकिन कम की, मीडिया पे भी रहे और अब एक मल्टी नेशनल कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। तो जल्दी से वेलकम इस बबली कपल को करेंगे। वी हैव विद अस नादिया अफगान और उनके जेंटलमैन हस्बैंड जवाद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठे। अब वो मसला ये ना कि हम तो जोड़ी को जोड़ी कहते हैं, तो वो जवाद का पूरा नाम देखने के लिए मुझे कार्ड की तरफ देखना पड़ा। अब वो आपको हर कोई जोड़ी कहता है ना? वो बचपन से लोग कहते आ रहे हैं। तो अच्छा, मुझे लगा ये नादिया ने आपको। नहीं, ये दिस इज एन एवोल्यूशन। ये बचपन में छोटे होते हुए वो जद्दी से जोड़ी पता नहीं ये कहाँ से कहाँ होता हुआ जोड़ी पे आगे। तो कितने सालों में ये फाइनलाइज नाम हुआ? 35-36 बिल्कुल सही। और कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, एवर स्माइलिंग है ना। जल्दी से बाकी मेहमानों को बुलाएं तो बातचीत करनी है बाकी। अच्छा जी, अगली मेहमान अगेन शी इज मल्टी टैलेंटेड, शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज अ मॉडल, जर्नलिज्म की फील्ड से इनका ताल्लुक है, तो जल्दी से इनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से भी बात करेंगे। सो लेट्स वेलकम मैमूना मुगल। हाउ आर यू? प्लीज बैठे मैमूना, लुक एट यू, वेरी नाइस एंड प्रिटी। अच्छा जी, जल्दी से अगले मेहमान को बुलाएंगे। भाई ब्रंच एट होम में अगर म्यूजिक ना हो, अगर मैं जाती, आज गिटार नहीं लाए है ना?
बहुत हो गया। क्यों बहुत क्यों हुआ है? 10 साल हो गए हैं मुझे छोड़े हुए। अब आई डोंट ये भी इवन हम आज ट्राई। कहानी आप प्लीज ये भी सुनने की क्या बात हुई कि बस वो बहुत हो गया, ऐसे तो नहीं कहते। अच्छा जी, अगले मेहमान को बुलाएंगे। ही इज गॉट अ मेलोडियस वॉइस और म्यूजिक कंपोजर भी हैं, गाते भी हैं, पिछले 5-7 सालों से गा भी रहे हैं और एक बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म में अवार्ड भी इन्होंने जीता बेस्ट लिरिसिस्ट का, बहुत कुछ किया है। तो इनकी अचीवमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। लेट्स वेलकम अली शहबाज। सामने को कैसे हैं आप अली? I'm good, आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सूफी म्यूजिक भी आप गाते हैं, लेकिन उसके अलावा वर्सेटिलिटी भी है आपके म्यूजिक जी में। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपसे फिर हर किस्म के जॉनरा पे मैं पूरी कोशिश करूंगा। करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहना भी पड़ता है, अगर ना भी अल्लाह ना करे मूड अच्छा हो, या हर वक्त आप समझती हैं कि पॉजिटिव ही आप होती हैं? नहीं, मोस्टली पॉजिटिव। अच्छा। हाँ, बीच में हो गई थी, एक वक्त आया था, हाँ, बहुत चिड़चिड़ शुरू कर दी थी और हर चीज से मुझे प्रॉब्लम होता है। वो मैं अभी भी हूँ, इट्स माय नेचर ठीक टू है। बी लाइक दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज नॉट राइट। वो अच्छा है ना कि वो साथ के साथ if there is something she vents it out immediately and then she cools हाँ, down. then I'm calm. Normal अच्छा। होती है। नहीं, बट देन अ लॉट ऑफ पीपल से, एंड बिकॉज ऑफ माय फ्रेंडशिप विद हर, मैं ये आई एम टेकिंग द लिबर्टी के थोड़ा सा ये डिक्टेट भी करती है, और डायरेक्शन भी इन्होंने की है, जरा एक वो लीडरशिप क्वालिटीज और अच्छी वाली भी है। लेकिन फिर वो मियाँ बीवी वाले रिश्ते के अंदर, मैं पहले जोड़ी से पूछूंगी फिर आपसे पूछूंगी कि वो फिर डिक्टेशन जरूरी होता है हर वक्त लेना? यू कैन इंटरप्रेट इट एज अ डिक्टेशन, बट मेरा अपना तरीका है। इसने जो कहना होता है मुझे फौरन कह देती है, मैं उस वक्त सुन लेता हूँ। ठीक है। When things settle down and then I talk and try to put sense in her. और मजे की बात ये कि इसको बात समझ आ जाती है, बेशक ये मुझसे इत्तेफाक बाद में करती है, लेकिन करती जरूर। तो इस मरहले को कितना ही टाइम लगता है? तो अच्छा खासा कोई केमिस्ट्री? ये आई थिंक दिस इज समहाउ नेचुरल। मेरे अब्बू माशाल्लाह से इतने पेशेंट इंसान है कि ही इज माय रोल मॉडल, ही इज माय आइडियल। वो सबके होते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि विद हिज पेशेंस लेवल आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मुझे अभी भी ये मेरे सारे दोस्त, इवन नादिया मुझे कहती है कि जोडी के अंदर बड़ा पेशेंस है, बड़ा पेशेंस है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि जितना पेशेंस का एलिमेंट मैंने अपने अब्बू में देखा है, वो शायद ही किसी और इंसान इस में वजह से इशारा आप कर रहे हैं कि आपके वालिद में पेशेंस ओवरऑल, या आपकी वालदा तो No, generally, like my father-in-law is one person जिनको मैं, मतलब मैं ये कह सकती हूँ। Okay. वो दुनिया में एक वाहिद इंसान है जिनको मैंने जाना, एक बंदा मुझे आज तक अगर कोई मिला है, वो किसी की बुराई नहीं करते। Okay. उनको किसी में कोई बुराई नहीं नजर आती, और वो हमेशा अगर कभी कोई कह भी नहीं रहा, जिस तरह कहते ये है या अम्मी कहते हैं या जोड़ी कहते हैं, कोई वो हमेशा मना करते हैं। अच्छा। ये नहीं कहना, बुरी बात है, इस तरह नहीं कहो, कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ दो, लाइक छोड़। आई मीन आई थिंक उनकी बहुत सारी A lot of traits ये तो patience. बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैमूना बड़ा मुश्किल होता है हर इंसान में अच्छाई ढूंढना, और फिर उस मतलब जरूरी नहीं हर इंसान के अंदर सिर्फ अच्छाई नजर आए, बुराई भी नजर आती है, तो फिर उसको कैसे आप ओवर पावर कर सकते हैं? जब इंसान अच्छा लगता है ना आपको, तो उसकी बुराइयां आपको नजर नहीं आती हैं, उसकी अच्छाइयां उसकी बुराइयों पर हावी हो जाती हैं, और आपको वो इंसान अच्छा लगने शुरू हो जाता है, तो आप एडजस्ट कर लेते हो उसके साथ। एडजस्ट कर लेते हो, बिल्कुल सही। तो फिर एडजस्ट करना कितना मुश्किल अली होता है? बीइंग अ यंगस्टर एज वेल, एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है या नहीं? थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि अगर आप पॉजिटिवली हर चीज़ को देखें तो चीज़ें बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और उनको बर्दाश्त भी कर सकते हैं। और किसी भी रिलेशन के लिए ना बर्दाश्त बड़ी जरूरी है। ठीक है। और बर्दाश्त तब आती है जब आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं। ठीक है। तो जिंदगी में पॉजिटिव बड़ा जरूरी है। जरूरी। अब बर्दाश्त बड़ा मुश्किल सा ना, बड़ा भारी भारी सा लगता है, लव नेगेटिविटी में भी चला जाए। आप लोगों की शादी को कितना टाइम हुआ माशाल्लाह? जोड़ी बताओ कितने साल हो मैं नहीं बता रहा, तुम शादी किस तारीख को हुई थी बताएं? 14 जून। 14 जून। कितने बजे हुआ था निकाह? आई थिंक दोपहर जोहर के बाद। जोहर के बाद। उसी दिन हुआ था हाँ, शादी वाले दिन? हाँ, 14 जून है। नहीं, लोगों की मेहंदी वाले भी दिन हो जाते हैं। हमारा बस एक ही दिन था, सब चीज हो गई, सब चीज हो गई। 12 साल। हाँ। 12 साल होने लगे हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेरी गुड। और कितना, कौन सा जोड़ा इन्होंने रंग का पहना हुआ था याद? लाल रंग का। अच्छा, और इन्होंने ब्लैक कुर्ता पहना हुआ था, जो आज तक अलमारी में पड़ा हुआ है, और मैं छोटी को कहती हूँ इसको आप भेज दो। नहीं, वो तो जरूरी है। अच्छा, तो थिंग्स, कितनी चीजें आदत चेंज करनी पड़ी नादिया?
आई थिंक आई स्क्रीम लेस नाउ. मैं बहुत टेम्परामेंटल थी, बहुत गुस्सा करती थी, बहुत चीखती थी, बहुत डरती थी. मैंने अपने आप को बड़ा काम डाउन किया बिकॉज फायदा नहीं है ना, आप एक दीवार के साथ लड़े हो, आगे से कोई बंदा कोई रिएक्शन नहीं ना दे तो आप कितनी देर लड़ सकते हो. आप दीवार है, मुझे तो जोड़ी बिल्कुल खामोश रहता है. जोड़ी लाइक हाँ हो गया. अच्छा, ये मेरे मियाँ वाला हाल है भाई. आपकी मुलाकात मेरे मियाँ से मैं एक दफा करवा ही देती हूँ, उसी तरह खामोश रहते हैं. तो आप कितनी देर में जाते हो? थोड़ी देर बाद आपके ये आई थिंक दिस इज ये आप हम तो इसको जोक में ले रहे हैं, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन एनी आर्गुमेंट, इन एनी रिलेशनशिप. अगर कोई एक इंसान गुस्से में है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वो हूँ, कभी कभी बहुत कम होता है, लेकिन होता है कि मुझे भी गुस्सा आता है और मैं भी जब कभी चीखूं या बोलूं फिर नाके भी खामोश हो जाती है, बिकॉज उस पर फायदा कोई नहीं होता आर्गुमेंट करने का. द बेस्ट थिंग कि जब आपको दूसरा इंसान अगर गुस्से में हो, मैं गुस्से में हूँ, दूसरा इंसान खामोश हो जाए 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप उसके बाद जब बात करेंगे यू विल मेक मोर सेंस. जोड़ियों मैंने हम लोगों ने एक बहुत पहले फॉर्मूला निकाला था, विच इज दैट लाइक कोई भी मसला, कोई भी इशू, एनी इशू, वी सिट एंड वी डिस्कस. हाँ, ये अच्छा हम आज बात करेंगे. हाँ, जब कोई भी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कोई इशू हो, कोई बात हो, जरूरी नहीं कोई आपस में इख्तलाफ या कोई भी इशू हो, उस वक्त मौके के ऊपर वी डोंट डिस्कस, वी गिव इट अ डे, और अगले दिन जाके आराम से बैठ के ओवर कप ऑफ टी वी टॉक अबाउट इट. ये मसला था, ये बैकग्राउंड था, ये. सो पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम. आपको ना अगर लेट्स से अब मेरी तो कोई लड़ाई हो, अगर हम इसको एक दिन छोड़ देंगे ना, और उस दिन दिल जाएगा मैसेज करो, ये कहो, ये कहो, अगर आप उसको छोड़ देना एंड यू स्लीप ओवर इट. अंग्रेजों में बड़ा अच्छा है, स्लीप ओवर इट. रात को सो जाए, अगले दिन ना आपको लगेगा ये क्या, और हंसी आती है कि भाई इस बात के ऊपर आपको रिएक्शन जो है ना वो नहीं होना चाहिए. अच्छा, मेरे साथ तो ये होता है ना, फिर अगले दिन जब मैं उठती तो मैं कहती हूँ अपने मियाँ को कि अच्छा हमारी लड़ाई हुई थी कि नहीं, तो उस बात का फायदा उठा लेता है कि नहीं वो नहीं हुई थी, तुम्हें अभी लग रहा हो, ख्वाब में देखा होगा. तो अब तो हमारा ये हालात हो चुके हैं, लेकिन ये कि हो जाता है ऐसा, होगा. Sweet of him, but he should confront and you guys should discuss. है ना? नहीं, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, ऑब्वियसली यू विल आल्सो गेट मैरिड इंशाल्लाह, फ्रेंडशिप एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल. किसी भी रिलेशनशिप में ना जब इवन कि मियाँ बीवी का रिलेशन मेरे ख्याल से होता है तो वो आपके सबसे करीब रिलेशन होता है. मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इतना, लेकिन ऑब्वियसली इंशाल्लाह यू विल गेट मैरिड तो यू विल रियलाइज. लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे, इर्द गिर्द लोगों को, बड़े बुजुर्ग जो बताते होंगे, तो वही चीज आपने देखी होगी कि कम्युनिकेशन गैप किसी भी रिश्ते में नहीं होना चाहिए. पेरेंट्स जो होते हैं वो दो नहीं होते हैं, एक होते हैं, तो आपको एक बन के रहना पड़ता है. बिल्कुल सही. आप बताइए, म्यूजिक, हाउ इज म्यूजिक ट्रीटिंग यू? और जॉनरा, यूजुअली सिंगर्स को हमने देखा किसी एक जॉनरा पे फोकस करते हैं, तो आप क्यों हर जॉनरा के ऊपर चाह रहे हो? तो मुश्किल नहीं होता होगा? मुश्किल इसलिए नहीं होता कि मुझे अच्छा लगता है. बेसिकली मैं सूफी गाता हूँ. ठीक है. और मेरा इन्फ्लुएंस सूफी म्यूजिक में ही है, लेकिन जब मैं दूसरे म्यूजिक ट्राई करता हूँ तो लोग वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. तो लोगों की अप्रिसिएशन से मुझे अंदाज़ा होगा कि नहीं, मैं प्ले बैक भी गा सकता हूँ, अब मैं कुछ रॉक भी गा सकता हूँ. तो कोशिश करता हूँ, कुछ कंपोज भी कर रहा हूँ. अब आगे कुछ महीनों तक इंशाल्लाह मेरे कुछ सॉन्ग्स आएंगे. कुछ रॉक हैं, कुछ सूफी हैं, कुछ फिल्म का म्यूजिक है, कुछ ड्रामा ओएसटी, तो काम इंशाल्लाह चल रहा है और आगे जल्द जो है ना आपको फिल्म्स भी बहुत अच्छी बन रही हैं, प्रोफेशनली देखा जाए जोड़ी. बट देन व्हाई डिड यू लीव म्यूजिक? आई मीन यू वर वन ऑफ द लीड गिटारिस्ट एंड द पायनियर्स, रोज एंड बैंड बनाने वालों में से. I'll be very straight and honest. Music did not pay for my bread and butter. Okay. Right. And I had to settle down. My studies were ending, and I had to get a job. And I wanted to get music. I always wanted to keep as a hobby. But then music wanted full-time. Music is not a joke. It's a full-time commitment. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप जब स्टूडियो में जाते हैं तो फिर दिन रात खाना पीना कुछ नहीं होता है. फिर आप सुबह से शाम तक स्टूडियो में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ. कराची में था मैं, तो बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे हम लोग. तो मुझे याद है कि मैं तकरीबन 30 घंटे जागना पड़ता था. कंटिन्यूसली बैठे हैं, तो 2 घंटे के लिए सोए, फिर क्योंकि आगे कॉल है कि भाई हमारा ड्रामा ऑन एयर चल रहा है, तो हमें एपिसोड कंप्लीट चाहिए. नहीं, लेकिन जोटी आप जो कमर्शियली तो इतना आप काम सारे कर रहे हैं, जो म्यूजिक पे फोकस करें, तो व्हाई वुडंट दे पे फॉर योर ब्रेड एंड बटर? मतलब आई थिंक वो टाइम दिस वाज बैक इन 2007-8. ठीक है. तब कुछ हालात मुल्क के खराब हो गए थे बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. सारे खत्म हो गए थे. थोड़ा म्यूजिशियन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी रॉयल्टीज का बहुत इशू है.
record labels, उस जमाने के issues थे. अब recently Ali would be more updated, लेकिन आपकी royalties का कोई ऐसा मजाक अभी भी तकरीबन वही इशू नहीं है. इवन यहाँ पे record labels नहीं है, चीजें बहुत मसले हैं. वो एक मोनोपली बनी हुई है, एक दो record labels हैं, उन्होंने आपसे एक lump sum amount में आपकी एल्बम ले लेनी, खरीद लेनी, and then they own it. ठीक है. फिर वो जिस तरह बाहर होता है कि आपका गाना एक दफा से दूसरी दफा जब भी चलता है, you get paid for it. अच्छा. Right? I mean, every time the song is played, and then unless it's purchased या जो भी हो, there's a system of royalty. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. The only money you make is through concerts, या आप इस तरह जिस अली ने बताया कि आप ड्रामों का बैकग्राउंड म्यूजिक कर लें, लेकिन प्रॉपरली इस तरह से कुछ वो नहीं है आपके पास. इफ यू आर डूइंग अ म्यूजिक फॉर ऑडियंस, कमर्शियल म्यूजिक, तो आपकी सीडीज तो खैर अब कॉन्सर्ट खत्म हो गया कैसेट्स और सीडीज का, लेकिन तब था उससे कोई रॉयल्टीज नहीं. ठीक है. कुछ भी नहीं. लेकिन अंडन वो तब दौर ऐसा था, आप सही कह रहे हैं. अब तो कॉन्सर्ट्स भी ज्यादा हो रहे हैं, कमर्शियल काम बहुत ज्यादा वायबल साल हो गए. लेकिन हाँ, बट आई एम श्योर. अच्छा, इस पर मैं मजीद जरूर बात भी करना चाहूंगी मेमूना, लेकिन मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी, फिर आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना है. तो एक्टिंग भी, देन जर्नलिज्म, मैथ कॉम में आपने मास्टर्स किया, तो फिर कैसे आप एक्टिंग की तरफ आ गई? आप प्योर जर्नलिज्म की तरफ क्यों नहीं गई, करंट अफेयर्स की फील्ड की तरफ? मुझे लगता है कि एक्टिंग, जर्नलिज्म, मॉडलिंग, ये जो तीनों चीज़ें ना, इन तीनों चीज़ों को एक चीज़ कंबाइन करके रखती है टीवी. और जर्नलिज्म को मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर सब्जेक्ट आ जाता है. आपको हर सब्जेक्ट में नो हाउ हो जाती है, साइकोलॉजी वगैरह, इस हर चीज़. और एक्टिंग मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टिंग जो होती है वो एक्टिंग नहीं होती है. बेसिकली आप एक सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो हर घर में जाके आप अपनी सोसाइटी को पॉजिटिवली मोल्ड कर सकते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो मैंने पहले एक्टिंग चूज़ की जब तक मैं यंग हूँ. उसके बाद फिर अभी मुझे आके लगा कि मॉडलिंग भी इसके साथ साथ ज़रूरी होनी चाहिए. मेरा इतना रुझान नहीं था मॉडलिंग में, तो मैंने रिसेंटली मॉडलिंग. तो नादिया, लड़कियाँ तो कभी भी ओल्ड नहीं होती, तो यंग ही रहती है, फिर एक्टिंग तो आपको करती है. क्या जुमला आपने बोल दिया है? थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूँगी, बिकॉज लाइक फॉर एन एक्टर एज इज नो बैरियर. यू कैन बी एन एक्टर एट एज 5 साल के भी आप एक्टर हो सकते हो, और 55 और 50 और उसके बाद 100 साल. एक्टर तो इज लाइक अ फॉर्म दैट यू टेक. जो भी आप कैरेक्टर करते हो, आप उसको वो आपको अपनाना पड़ता है, या वो हो जाते हो. So I don't think कि कोई एज है, but I would like to take this further. जल्दी से उसकी परफॉर्मेंस से पहले उससे मैंने एक सवाल भी पूछा है. ठीक है. तो वो ये है कि हमारे यहाँ ना बड़ा एक, ठीक है, औरतों की स्क्रीन एज कम होती है. मतलब अगर आप देखें तो हमायूं कब से चल रहा है और वो चलता रहेगा और वो हीरो आता रहेगा. हाँ, तो हमायूं को पता है. लेकिन मतलब जो उसके साथ के थे, अब हम माओ के रोल कर रहे हैं, और मतलब हम करते रहेंगे, कल को हम नानियाँ दादियाँ बन जाएंगे, लेकिन हमायूं हीरो आता रहेगा. I'm just giving an example. So it's okay, but हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना. जब बहुत सारी खवातीन जो कह देती हैं नहीं, मैंने इसकी माँ नहीं बनना, मैंने ये नहीं करना. When you're actor, तो आप उस वक्त वो रोल कर रहे हो. मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप 5 साल के बच्चे का भी रोल कर रहे हो और 55 साल के, इसमें कोई हर्ज नहीं. एजिंग इज अ नेचुरल कभी मुझे किसी ने कहा था कि यू हैव टू प्ले नान सिद्दीकी's मदर इन अ प्ले. वो हुई नहीं, हमारी बात नहीं हुई उसके ऊपर, वो हो नहीं सका सीरियल. So I was fine. I was willing to, because you will get up and it was such a fabulous. And it's going to be a challenge. It is a challenge. और अगर आप उसको फुलफिल कर लो तो nothing like it. इसमें मजीद हम जरूर बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना, क्या सुनाएंगे? उस्ताद जुम्मन खान का एक कलाम है, यार डैडी. अरे बहुत सारे लोगों ने गाया है, और कन्फ्लिक्ट ये है कि लोग असल आर्टिस्ट का नहीं बताते अक्सर. तो उस्ताद जुम्मन खान साहब का है, और मैं आज उनको ट्रिब्यूट दूंगा. बिल्कुल, आइए. जी, वेलकम बैक वंस अगेन, ब्रंच एट होम, एंड थैंक यू सो मच जी. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पहले मैसेजेस कर लें शामिल. अच्छा जी, आप चाय पी सकती हैं मेमूना. मैंने स्टैंड बाय कहा तो एकदम से इन्होंने चाय घबरा के रख दी, वो गिर भी गई. ध्यान से, कुछ नहीं होता, कोई टेंशन नहीं. आप आराम से पिएं, चाय एंजॉय करें, बल्कि आपको भी कॉकटेल भी जो है सर्व किया जाएगा स्ट्रॉबेरी का. अच्छा जी, खवातीन का राहील उमर है और स्वाबी से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं. थैंक यू सो मच, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं. आसिफ जो रहे हैं जी, सरगोदा से इनका ताल्लुक है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं. थैंक यू सो मच जी. अब्दुल हक है जी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए. कोएत से ये मैसेज करें, थैंक यू सो मच. और आकिब अली हैं, आप सबको सलाम पेश करें. थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए. अच्छा जी, तो यूजुअली वैसे वीकेंड पे आप लोगों की क्या रूटीन होती है? भाई बड़े बिजी वीकेंड. तो वो बस हमारा यही है कि वीकडेज में एक
काम की रूटीन जो है, लेकिन वीकेंड्स पे वी नीड टू सी आवर फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब से शुरू होता है दिन का आगाज? सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे? अच्छा, जोड़ी के कुछ सेपरेट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरे कुछ सेपरेट है, फिर हम लोगों की म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। तो यूजुअली आवर प्लेस इज द प्लेस जहाँ हमारा घर है, जहाँ पे सब जमा होते हैं। जैसे आज रात को भी सबने आना है, तो जाना एंड मायरा एंड अकील एंड आमना, ठीक है, वो तो नहीं होता। 15 लोग जो है वो आएंगे, सब खाना भी हम लोग कोई ले आता है, कभी हम बना लेते हैं, तो एवरीथिंग इज कैजुअल एंड याद। तो वो एक घर में फिर हमारा एक वो पूरा होता है। वीकेंड इज लाइक दैट, या फिर हम चले जाते हैं कहीं पे, या जोड़ी इज अ गेमर, ठीक है, PS4 एंड ही लाइक्स ट्रांसफॉर्मर्स एज वेल, फिल्म जो है वो, एंड कॉल ऑफ ड्यूटी यार इजी हो तो फ्राइडे नाइट जाए। मोस्टली जोड़ी की गेमिंग नाइट होती ठीक है। अली, आपको ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म तो नहीं पसंद बहुत ज्यादा? नहीं, बहुत ज्यादा। कौन सी फिल्म की एडिक्शन रही है आपको? वैसे मैं मूवीज बहुत कम देखता हूँ। कम देखते हैं, किस चीज की ज्यादा? गेमिंग की ज्यादा है? म्यूजिक से अलावा कुछ कभी सोचना काफी अच्छे से छोड़ दिया। टाइम नहीं मिलता होगा ना, वो तो ऑब्वियसली। टाइम के अलावा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम हो चुका है, कम हो चुका है म्यूजिक के अलावा, लेकिन थोड़ा सा सियासत में होता है। अच्छा, करंट अफेयर्स। हाँ जी, करंट अफेयर चीजें देखते रहता हूँ कि क्या चल रहा मैं है। बिल्कुल, आई एम सॉरी बात काट रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मेरे से ये सियासत, करंट अफेयर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। मैंने मूवी टीवी देखना होना तो जब 4-5 मूवी चैनल्स हैं वही, ठीक है। एक टाइम था कि मैं और नादिया सुबह से शाम तक मूवीज, दिन में 2-2, 3-3 मूवीज होती थी। ओके, अब तो नेटफ्लिक्स आ गया। अब तो खैर नेटफ्लिक्स आ गया, वो तो फिर सीरीज शुरू हो गई। मैंने आई वांटेड टू आस्क अली, काफी देर जी, से आपने कुछ पूछना था, जरूर पूछिए। ये जो मेरे मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा था। और मैं जब से मैंने अली में आई, लाइक हेयर इज ग्लोइंग माशाल्लाह, फूलने लगे, और आई डोंट थिंक इसको प्रोडक्ट भी लगा, और मैं बोला कि बाल भी अच्छे से बांध देंगे, तो मतलब तुम्हारे मैंने भी यही क्या है, व्हाट इज द गोल्डन लॉक नेचुरल शैम्पू लगा के बाद में हमें लिख के देना। शुक्र है उससे पूछा, मुझसे नहीं पूछा। ये नादिया अक्सर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, स्टोर में खड़ी जोड़ी, शैम्पू कौन सा लेना तुम्हारा? भूल के नजर, ये इसमें भूलने वाला क्या है यार, मतलब ये आपके सामने आपको तो सिर्फ 100 इस्तेमाल करना चाहिए। दीदी, इसकी भी नशो नुमा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता सरसों का तेल मांझना होगा। मैं हुई हूँ, I also noticed this now. नेचुरल ऐसे हैं मेरे बाल, थोड़ी नॉर्मल केयर है इसकी, कोई बहुत ज्यादा केयर नहीं करता मैं, लेकिन नॉर्मली थोड़ा सा थोड़ी बहुत चीजें हैं वो अच्छा। और वो फिल्म में नहीं हीरोइन दिखाते बाल इस तरह करती, इसके ये वाले बालों में वॉल्यूम है। हाँ, आई वांट टू गेट जेलस। अभी हम तुम्हारी अम्मी से पूछेंगे, ये हम बाद में ना फिर लेंगे प्रोडक्ट, ब्रांड नेम बाद में बताऊंगा। ये अगर अपने बालों को काटे तो एक्सटेंशन बड़ी अच्छी महंगी बिके आती, ये मैं बता रही हूँ। मैं इसलिए बड़े कर रहा हूँ ताकि मजीद बड़े हो जाए। अच्छा, तो ये आप वैसे इसके लिए भी ऑयल शॉयल इस्तेमाल, ये शादी से पहले हमेशा से था? नहीं, ये मैंने काफी, मैंने अपने लुक्स को काफी दफा चेंज किया है। मेरे टाइम पे इतने वॉल्यूमेट्रिक नहीं, लेकिन इतनी ही लेंथ के बाल भी रहे हुए हैं, डिफरेंट स्टाइल रखे हैं। कुछ साल पहले एक मेरा सेबेशियस सिस्ट था, उसकी छोटी सी सर्जरी थी, तो उसके लिए आई हैड टू गेट द हेड शेव, लेकिन वो शेव कराने के बाद मुझे इतना पसंद आया, लाइक यार दिस इज सो कूल, कोई मसला नहीं है। नहीं, मेरा एलिमेंट ऑफ जॉय था कि आप शीशा खोल के गाड़ी चलाओ, कोई मसला ही नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स। लेकिन इट सूट्स यू ऑब्वियसली। वो हाँ, नेचुरली वो जब हुई तो पता चला कि अच्छा ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी। मैं थॉट कि बस यही रख लो यार, क्या की बात ये है कि बाल भी थोड़े हो गए। अजय जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसा चल रही है? मेरे पास एक टोटका है बाल अच्छे करने के लिए। आप थी मौजूद इस गुफ्तगू में, सुन रही थी? वेरी गुड, चाहूंगा, बड़ा जरूरी। मैं तो वेट कर रही थी कब सब चुप हो तो मैं बोलती हूँ। अच्छा, नहीं, यहाँ पे कोई चुप नहीं होगा, खुद ही आपको बोलना पड़ेगा, प्लीज बताएं। अच्छा, मेरे पास एक आयुर्वेदिक टोटका है बाल अच्छे करने के लिए। आंवला, रीठा, ब्राह्मी बूटी और बाल छड़ और काले तिल का तेल, ये आप सब मिक्सचर जो है ना बॉईल करके मिला लें और उसको यूज करें तो वो भी काफी अच्छा होता है। और प्याज का पानी बालों के लिए काफी अच्छा होता है। आपने जर्नलिज्म की थी, होम्योपैथी काफी मुश्किल नाम है। और इससे बताया ऐसे जितना बहुत देर रट्टा लगा के याद किया हुआ था।
good. I mean, बट नहीं, आई एम श्योर इट मस्ट बी गुड, आई विल ट्राई इट. अच्छा जी, आप कुछ एक्टिविटीज की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज ब्लाइंड फोल्ड दिखाइएगा जो आपका है. कि तो मैंने नीचे फेंक दिया था ना, यहाँ से भाग गया, पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है. अच्छा क्या करते हैं. अच्छा जी, बारी बारी आप सबको म्यूजिक थोड़ी देर के लिए बंद, बारी बारी ये सब आपको पहनाया जाएगा. फॉर एग्जांपल नादिया को पहनाया, एक पिक्चर हमने स्क्रीन पे देखी, तस्वीर हटी, ब्लाइंड फोल्ड हटा, आपने उस शख्सियत को, कसौटी सेगमेंट का नाम है, शख्सियत को गैस करना है सवालात की सूरत में, और हम हिंट्स भी देंगे, लेकिन हम ऑब्वियस हिंट्स नहीं देंगे ताकि जरा थोड़ा मजा आए गेम का. ठीक है जी, रेडी? मेरे को दुश्मन ना हो. यस मतलब दुश्मन तो नहीं, सॉरी. चले जी, ओके. एंड दिखाइएगा अब. अरे कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे. देखा जी, आप सबने पहचान लिया? एक सेकंड तस्वीर दोबारा दिखाइएगा प्लीज. जी, वेरी फेमस. मैं नाम दिखाऊं आप सबको एक दफा, तीनों को. आप ब्लाइंड फोल्ड हटा. मतलब इतने फेमस है ये पर्सनालिटी कि तीनों को पता ही नहीं. नाम दिखाना पड़ा. हटा दो. हाँ हाँ उतार लें. हाँ just to remove the confusion. अच्छा एक सेकंड वेट करें, एक सेकंड ना, फिर क्योंकि बाकी भी तो नाम लिखे हुए हैं. चले आए. ये याद आया आपको? ओके चलो देखिए. इतना ड्राना म्यूजिक बजा. आपने तो नहीं देखना. ठीक है जी, बेसिक हिंट्स दीजिएगा. हाँ जी, मर्द या औरत, जिंदा या मुर्दा. जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह. सिंगर, एक्टर, मीडिया से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, एक आम इंसान है. एक्ट्रेस. वैसे आप कसौटी टाइप का सूल होता है, इससे यस और नो क्वेश्चन. अच्छा चलो बता दो ना, ऐसा यहाँ पे. और बाकी लोग हैं. शी इज एन एक्ट्रेस. बिल्कुल एन एक्ट्रेस. 50 से नीचे की, 50 से ऊपर है. ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है. एक्ट्रेस तो मैं किस तरह बता सकता हूँ, बट आई थिंक अबव. अच्छा, और क्लोज. 40 से ऊपर ऑब्वियसली, यानी क्लोज में भी. नहीं 50 से ऊपर. समीना आपा जी की ही. अच्छा, सभा में. नहीं. ओके, मैंने काम किया है उनके साथ. नहीं शायद किया हो, मुझे नहीं, मेरा मुझे नहीं लगता. शी इज एन एक्टर. मैंने काम नहीं किया हुआ. अच्छा सुने ना, मैं बताती हूँ. पीटीवी के साथ बहुत इनका एसोसिएशन रही. इन्होंने जो प्लेस किए ना, उसमें इनका एक स्टाइल खास होता था. यानी जब ये अपने आप से मुखातिब इवन आम जिंदगी में भी इंटरव्यूज में होती है तो मैं नहीं इस्तेमाल करती, यानी हम कहती हैं. इनका ये कहती हैं. एक तो सलमा आगा थी जो हमेशा हम कहती थी. हाँ, लेकिन सलमा आगा जी तो फिर सिंगर भी थी. हाँ सॉरी, एज ए न्यूज कास्टर के तौर पे इन्होंने आगाज किया इंग्लिश की खबरें. इंग्लिश अब पहचान जाएंगी. अब अमेरिका में. अब अमेरिका में. हाँ मुश्किल है. क्या इनको ज्वेलरी पहनने का, बिंदिया पहनने का बहुत शौक है. She has literally told you. इससे ज्यादा नहीं हो कोई बता. So I've done justice. सॉरी, मेरा मुझे ज़हन में बिल्कुल. 5, 4, 3. ज्वेलरी की कोई आइटम सोचें आप. नाम उनका वो है. मुझे नहीं. मैंने बोला है बिंदिया. बिल्कुल जी. बिंदिया जी. सबसे अच्छा. तो मैंने तो अच्छा, मैं आपने बोल दी. अच्छा नहीं प्लीज, आप बाकियों को बुलाना भी होता है, फिर जरा थोड़ा कंट्रोल प्लीज. कंट्रोल प्लीज. ओके चले जी आगे. अच्छा जी, जोड़ी साहब के लिए ब्लाइंड फोल्ड. एंड मैमूना आपने भी हिस्सा लेना. अच्छा, अब बस आपको है ना बता दी. वैसे मुझे ब्लाइंड फोल्ड हो गया है. कितनी होगी नहीं नजर. कितनी हुई है? आई डोंट नो. बस इनको जरूरत नहीं है. ये फिर भी मैंने जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट. मैं जाना वो था ब्लाइंड. सीरियसली? ओके जी. देन हाँ ओके जी, दिखाइए तस्वीर. अरे वेरी इजी. अच्छा प्लीज बहुत ऑब्वियस हिंट्स मत दीजिएगा, जरा मजा आएगा. जी हटा जी. मैमूना आप बहुत खामोश है. एक आप हाँ जी, मर्द हैं. हाँ जी. जिंदा हैं. हाँ जी. पाकिस्तान से हैं. हाँ जी. मीडिया से हैं. हाँ जी. एक्टर. नहीं जी. Singer? हाँ एक्टर भी हैं. एक्टर एंड सिंगर. हाँ जी. यंग. यस. कोई रिसेंट मशहूर पॉप रॉक बैंड. हाँ बहुत ज्यादा. नहीं बैंड तो नहीं था. बैंड नहीं है, लेकिन सोलो आर्टिस्ट है. आतिफ असलम. नहीं, यहाँ के घर के पास रहता है. बस जफर साहब के बेटे. ये तो अपने घर का एड्रेस बता दिए. कौन से नंबर वाले? कौन से नंबर वाले? हाँ 2 हैं. ये अब वाले पूछेंगे. जिनका भाई भी अभी आ रहा है. नहीं वो कौन से नंबर पे हैं? मंझले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं? मेरे ख्याल में बड़े वाले. अली जफर साहब की बात. बिल्कुल ठीक. बड़ा बोला मेरे ख्याल में अली जफर साहब की बात. चले जी आगे. वेरी गुड. एंड चले जी. अल्लाह करे मुझे ड्रेस आता हो. एंड दिखाइएगा अब तस्वीर मैमूना के लिए जी. अरे
एंड ऑब्वियस हिंट मत दिखाइए, बताइएगा जो अभी क्या होता है, यानी ऑब्वियस का मतलब जो ऐसा हो कि इतना इजी हो कि पहचान जाए। चलो मैमूना उतार दूं। चलो कौन था? कहते कौन सा? लड़की थी, पाकिस्तानी थी, यंग थी। अच्छा, एक्ट्रेस है? नहीं है एक्ट्रेस, यंग पाकिस्तानी। यंग का मतलब यानी आप जितनी नहीं है, मतलब थोड़ी सी ओल्ड, देखने में यंग। अच्छा, हाइटेड थी, छोटी थी, लंबी थी, मतलब इंडस्ट्री में कुछ अच्छा हो गया। अच्छा, एक और हिंट इनको दे। और आजकल तो बहुत वेरी ब्यूटीफुल, और अभी अभी शादी हुई है। लो जी, ये obvious hint है। कौन? एमन? नहीं है नाम, ऐसे कोई ऑप्शन? आयशा? कब उसके तो 2 बच्चे भी हो गए भाई। अभी रिसेंट, तो फिर इससे ज्यादा क्या होता है? रिसेंट फैमिली की लेगेसी है एक्टिंग में। ज़रा नूर? नहीं बताती जाए, आप इधर ही है बैठे। मैं उनके पास जो इससे पिछला वाला था अली जफर, उसने इसकी शादी में गाया था। देखो मैंने बताया, उसको बड़ा पता होगा कौन बनाया था वहाँ पे, देखा नहीं है आज। दोनों ने गाया। अच्छा हुआ इन्होंने नहीं देखा। हाँ, अच्छा मॉडल भी है ना, टॉप मॉडल। अच्छा चलो, उसके अब्बा भी एक्टर है, उसकी अम्मा भी एक्टर है, वालिद साहब बहुत उसकी बहन भी एक्टर है। वालिद साहब तो बहुत मशहूर एक्टर है, पीटीवी के जमाने से। और वो काफी थोड़ी पुरानी मॉडल भी है, और उसकी अम्मा एक फैबुलस एक्टर है। डबल ए आता है इनके मेरे ड्रामे में भी थी, गाती भी बहुत अच्छा है और बहुत हसीन औरत है। 5 4 3 2 1। उनका सेकंड नेम इसका नाम है। हाँ चलेगी, अली। अब बोले। ये हमारा इस्लाम हमारा क्या है? इस्लाम हमारा क्या है? जब हम मुसलमान होते तो हम किसी से ईमान लाते हैं। अली बताओ, ईमान लाते हैं। ईमान अली, बहुत मैंने हिंट दिए थे, मैंने पक्का सही किया। डिस्क्वालीफाई आप इतनी हिंट देने के बाद भी। बता दिया ईमान लाते हैं, अली बताओ। मैं भी यही सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं जरा इनको थोड़ा, लेकिन चले कोई मसला नहीं, नॉट बैड। चले अब आपकी बारी आ गई। चले जी, तुम तो बाल ऐसे रख लो। आंसू तो नहीं ना आ रहे आपको, परेशान ना हो, रोने वाली लग रही है आपको? नहीं बिल्कुल। चले जी, दिखाइएगा अली के लिए पिक्चर। अरे ह्यूज नेम, हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड जी। मैं भूल गई उनका नाम। अच्छा मैं आई नो मुझे याद आ गई। मेल, ओके, हाँ सिंगर है। देखो मैंने कितना बड़ा ठीक है। लाहौर, कराची, लाहौर। ओके, सीनियर्स में से Seniors में से। लेजेंड। ठीक है। अब नहीं काम कर रहे वो? नहीं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम। उनके वालिद उनका जॉनरा क्या, सिंगिंग किस टाइप का गाते हैं वो? फोक टाइप गाते और हैं। जो नेशनल सॉन्ग्स भी हैं बड़े जोश और जज्बे के साथ गाए, जब भी गाए ऊंची आवाज में, ऐसे रोबदार। अच्छा, शौकत अली साहब। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये बहुत अच्छा हो गया, आपने पहचानी। कुछ शौकत साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स वी हैव। शौकत साहब इंस्पायरेशन है यंग के लिए, और मैं उनका खुद माशाल्लाह बहुत बड़ा तगड़ा फैन हूँ, और उनके लिए बहुत सारी दुआएं और उनके बहुत सारे हिट गाने हैं जो कि इंडिया में समझे जाते हैं कि उनके हैं। जैसे एक उनका बड़ा मशहूर गाना है कदी इतिहास बोलवे, तो इंडिया में बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन वो बेसिकली शौकत साहब इज अ ह्यूज, उनके लिए एक क्लैप। बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस राउंड के विनर्स कौन है? मैमूना? नहीं, आई थिंक मैमूना। मैंने जल्दी बताया, जल्दी, क्योंकि हमने गेस्ट में इतना अच्छा करवाया। आई थिंक विनर शुड बी जिसने गेस्ट करवाया है ना? नादिया ने बड़ा अच्छा गेस्ट। हाँ, तो नादिया इज द विनर। ये, और इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन, एंड व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी, भी क्लैप एक हो जाए आपके लिए। एंड अच्छा जी, अब हम जरा जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस शामिल करें। इनोसेंट बारबी हैं, वेरी नाइस आईडी का आपका जो नाम है। प्रोग्राम को पसंद करिए जी। नादिया है गिरने लगा। कुछ कहना चाहेंगी? आपकी फैन है बहुत बड़ी।
प्रिंसेस डॉल भी है मेरी, और प्रिंसेस पर्ल और पापा की परी, बट लवली नेम। आपकी फैन है, बहुत बड़ी, कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हफीज है जी, सलाम, शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। महर रजा हुसैन है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। शफीउल्लाह है जी, सवात से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। अच्छा जी, ड्रिंक्स कैसी लगी आपको? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। टैंजी सी है, बट इट्स नाइस। What about the best part about it? The tangy elements, जो इसमें हल्का सा वो खट्टा सा है। अब मेमूना बताइए। वेरी डिलीशियस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं आप, क्या मसला कोई? क्वाइट है, वो कह रही है कि मैं क्वाइट है। अच्छा जी, आप बताएं। बहुत खूबसूरत है। मैं मैं अगर पीऊंगा तो गायब हो I जाएगा। know, okay, so, okay. इसलिए, लेकिन लग रहा है शक्ल से कि नस्ली है। अच्छा, वो होता था ना पुराने जमाने में, सिंगर से जेलस होते थे तो उनके उसमें संदूर में अच्छा ऐसा होता कुछ था, ये कुछ तक था, फिल्मों में सुना ऐसा हुआ है। उसका संदूर। और हमने हाथ सुना हुआ इलेक्ट्रिक भी है। गिटार के ऊपर वो लगा दिया है और करंट लग गई है। इस तरह भी हुआ है। सॉरी सुनो, तो मुझे नहीं पता शो में कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैंने एक चीज करनी बहुत है। time मेरी मदर इन लॉ ने रिक्वेस्ट की थी, उनका जो फेवरेट पोता है अरहम का नाम लेना है। अम्मी, मैंने अरहम का नाम ले दिया है। एंड आई ऑल्सो वांट टू विश माय वेरी डियर नेफ्यू आरिब हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये जो घरेलू फरमाइशें होती हैं। माय फ्रेंड अकील सेड के लास्ट टाइम आपने मेरा नाम नहीं लिया था, सारे दोस्तों का नाम लिया था। एंड आई वांट टू विश माय नंद, उसकी अभी बेटी पैदा हुई है मनहा, सो लॉट्स ऑफ लव टू मनहा। चले, वेरी गुड। किसी पड़ोसी का उधार तो नहीं देना आपने? ये मेरी सास से मुझे अरहम मेरे भाई का बेटा है, ठीक है। छोटा बाहर होता है मेरा भाई कनाडा में, और हादिया और अरहम हमारे घर के बड़े प्यारे बच्चे हैं, और मेरी दूसरी बहन के बच्चे हादिया हवा और बातें, वो मेरे फेवरेट है। अच्छा, नहीं, एंड आई लव द फैक्ट यू गाइस आर फैमिली ओरिएंटेड। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी उल्टा, बात बोल दिया। मुझे सॉरी, एक चलो, चीज़ यू कैन कंटिन्यू ना। मुझे बिल्कुल, और तो कोई नाम नहीं लेना, तमाम फैमिली नहीं, मेंबर्स। आयशा सना का नाम लेने की जरूरत नहीं है, अम्मी को तो जिक्र कर दिया है, हादिया ये रही, दोस्तों के नाम पहले ले लिए थे। अच्छा। आदिल और हामिद की खैर है, वो भी हो गया, और चलो बात चले जी, अच्छा बस। अच्छा जी, बट नहीं, अच्छी बात है, फैमिली ओरिएंटेड, और फैमिली को याद रखना बहुत जरूरी है हर मौके पे। अच्छा जी, यमुना, आपकी ड्रिंक की बड़ी तारीफ हो रही है, जल्दी से बताएं रेसिपी। मैंने ड्रिंक में डाला है स्ट्रॉबेरी डाली है, व्हाइट सोडा डाला है, लेमन जूस डाला है और शुगर सिरप डाला है। बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है हमेशा की Thank you तरह। so much. शाशलिक की रेसिपी अगले सेगमेंट में प्रेजेंट भी हम करेंगे। और खवातीन हज़रात, मुझे काउंटर पे किचन के सूफी सफून नजर आ रहा है जी, बर्तनों की बेहतरीन सफाई के लिए सूफी सफून डिश वॉशिंग बार पाउडर और लिक्विड का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड सेगमेंट, और एक और अनाउंसमेंट भी मैं स्पेशल करूंगी कि एक नए सेगमेंट का आगाज नादिया से ही होगा आज। लेकिन अभी ये वाला तो हमारा बड़ा पॉपुलर सेगमेंट, मुहावरे। कैसे हैं आप लोग मुहावरों में? ठीक है, अच्छे हैं। गुजार मतलब ठीक है। व्हाट अबाउट यू? कैजुअल, कैजुअल। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? तो यंगस्टर हैं, इतने अच्छे नहीं, नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे, और हम ये चाहते हैं सेगमेंट के जरिए आपको जरा वो मुहावरे दोबारा से याद दिए हैं। अच्छा जी, एक तस्वीर दिखाएंगे, टर्न बाय टर्न होगा। पहली तस्वीर आपके लिए, लफ्ज पकड़ना है, मुहावरा बताना है। ठीक है जी, दिखाएं नादिया के लिए तस्वीर। छुरी, अभी और किसी ने नहीं बोला। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। और मुश्किल है, स्पीड देखी है आपने? बहुत ज्यादा तेज थी। स्पीड माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब। अच्छा जी, मैं पहले बता दूं, मैं पेशेंट आदमी में टाइम लूंगा। ये मेरे से ना कहना कि आप फौरन बताओ, मैं नहीं होगा। लगा दें तो चले। नहीं, हम आपको टाइम देंगे जी, दिखाइएगा। अच्छा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। नहीं, आपने क्यों बताया है? सॉरी, हाथी के लिए शेर के दांत। हाथी मेरा साथी। हाथी मेरा साथी, ये फिल्म का नाम है, ये इसने मुझे गाना है। वैसे ये सही था पहले। नहीं, इन्होंने पहले वाला ठीक बताया। के और खाने के और, यही था। यही था, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। कंफ्यूज भी तो करना था ना आपने, नहीं ना बताना। लेट देम जरा, एंड देन यू से। मेमूना और अली को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और फिर आप लोगों ने सुना ही नहीं, मैंने हाथी के साथ ही बोलिया, क्या बोला तो मैंने, आम गुठलियों के दांत। अच्छा जी, मेमूना की बारी जी, दिखाएं। बर्तन, बर्तन क्या है? वेरी इजी, आपको याद आ रहा है? एक हिंट दे दूं मैं, जिस तरह यानी ये वाला जो मुहावरा जिस तरह मेरे पास लिखा है, और भी कोई हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन जो ये वाला लिखा है, यानी कि खाली बर्तन से शुरू होता है। खाली बर्तन घर के बचते रहते हैं, मतलब ऐसा ही कुछ। पहले जरा इनको दे दे। खाली बर्तन, आगे क्या करता है? ज्यादा शोर बचते रहते हैं। ज्यादा
शोर मचाते, खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाते। बिल्कुल ठीक, ज्यादा बोलता है या बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। प्लीज फील एंड ड्रिंक हो गया आपका भी। चले जी, अल्लाह करे इजी हो। चले जी, आपकी बारी। दिखाइएगा तस्वीर अली के लिए जी। घर की मुर्गी दाल बराबर। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, एक अब मेरे पास मुहावरा है जो कि मुझे खास फरमाइश की गई है, तस्वीर है सॉरी, कि जो आपके लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आपको मुहावरों में महारत हासिल है। मैं इसके बाद फिर मैं भी एक मुहावरा, ठीक है, एंड दिखाइएगा जी। जी, वो तस्वीर जो हमने डिसाइड, अच्छा ये वाली, भैंस के आगे बीन बजाना, ये तो बांसुरी है। बांसुरी है। ठहरो ठहरो ठहरो, ठहर गया बहुत पेशेंट। भैंस के आगे बीन बजाना तकरीबन ठीक था, मतलब नहीं, बांसुरी लफ्ज़ है, बांसुरी वाला मुहावरा है। हाँ ठीक है। बांसुरी बजाए वो क्या था? हाँ नहीं, वो तो गाना था। ओ मेरे, अच्छा मतलब कि सुकून आता है इसमें, सुकून का लफ्ज नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब यही है, चैन की बांसुरी बजाना। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। अच्छा, एक और तस्वीर हम इन तीनों के लिए दिखा सकते हैं? हाँ, एक हो जाए तस्वीर। चलें जी, दिखाएं जरा फॉर फन। जी जी को जरा मजे की तस्वीर दिखाइएगा, ये आप तीनों के लिए। अंधा हो सकता है, इसमें छड़ी भी हो सकती है, यानी लव वो आना चाहिए। ये दोबारा देख लें। हाँ अच्छा, एक और अभी बताना यार। एक जहाँ भी मुहावरा जो ऐसा इस्तेमाल हुआ था जिसमें हुआ था, छड़ी इस्तेमाल हुआ था। छड़ी इस्तेमाल हुआ था, छड़ी। हाँ, मुझे कोई हजारों की तादाद में पैनल से बताए जा रहे हैं मुहावरे। मैं अभी एक बताऊंगी, मुझे बताना है कि इसका मतलब क्या। हाँ जी, कोई आसान वाला बताएं जल्दी से। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। सावन के अंधों में काना राजा भी है। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। और सावन के अंधे को हर तरफ क्या नजर आता है? बारिश आती है नजर, बादल। मैंने नहीं सुना हुआ ये। नीला नजर आता है, लाल आता है या हरा? हरा। लाल, अच्छा वेरी गुड। अच्छा आप जामनी? कुछ नहीं, सावन बात नहीं आता होगा। नीला बिल्कुल सही, सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही नजर आता है, बिल्कुल सही। तो एक मिनट, आप कैसे लाल कह रही थी, मैं प्लीज जानना चाहती हूँ। मैंने तो बस गेस किया। मेरी ना मैं और अम्मा ना लूडो खेलते हैं, तो मैं पिछले दिनों अपनी अम्मा के पास गई थी, हम लोग बड़ी गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो मैं अम्मी को बता रही थी कि क्यों करें और आप गलत खेलती हैं और आप क्यों करती हैं। तो अम्मी ने कहा कि अच्छा, तो मुझे फिर मैंने अम्मी को उसके बाद 4 गेम्स अम्मी ने मुझे हरा देना। ठीक है, तो मैंने अम्मी को कहा कि अब ये क्या है, मुझे आपको सिखाना ही नहीं चाहिए था, अब आपको मैंने तरीके बता दिए, तो आप मेरी गोटियां काटी जा रही हैं। तो अम्मी मुझे कहती हैं, मेरी अम्मी सराई की बोलती है, मुझे वैसे तो नहीं आती, तो अम्मी ने मुझे कहा शेर नू सिखाया, शेर शीनू खावण आया। यानी कि मैंने कहा इसका क्या मतलब, ये कहती है कि बिल्ली ने शेर को सिखाया और अब शेर ही बिल्ली को खाने के लिए आ गया। तो ये था, आई थॉट इट वाज दिस इज गुड। हाँ ये है आम, और भी अल्फाज में मैंने भी अपनी नानी से ये सीखा हुआ। बिल्कुल। तो अम्मी ना बड़ी वो सराइकी के मुहावरे बोलती है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, लेकिन पता है इससे लर्निंग भी होती है इंसान की, मुझे ऐसा लगता है। क्यों जोड़ी वोड़ी सही है मैम, मेरे अबू वी कैन स्पीक लोकल लैंग्वेजेस, आप और मिला के टोटली कैन स्पीक 7-9 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो उनको सराइकी, पश्तो, ब्रावी, अरबी, उर्दू वगैरह, फारसी भी आती है। वो अक्सर घर में ना बैठे बैठे यकदम से कोई ऐसा मुहावरा बोल देते हैं कि आई थिंक थोड़ा सा उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि वो उर्दू में एक वो यूज होता है जैसे कि फलसफा, मतलब एक छोटी सी बात में लॉजिक होती है। टेढ़ी खीर का पता है, ये भी मेरी अम्मा ने मुझे बताया। अच्छा, ये मुझे तो टेढ़ी खीर जो है ना, कोई भी मुश्किल काम हो तो कहते हैं कि टेढ़ी खीर। तो वो टेढ़ी खीर अम्मी कहती है कहाँ से निकला। तो एक दफा एक अंधा जा रहा था, फकीर भिखारी था, तो वो मांग रहा था, उन्होंने कहा कि खीर खाओगे? तो उसने कहा कि वो क्या होती है? तो उन्होंने कहा वो सफेद रंग की होती है। उसने कहा सफेद क्या होता है?
तो पास में एक बगला खड़ा हुआ था, तो उसने कहा ये इस तरह होता है सफेद, तो बगले की तो मैंने निकाली, ये बहुत टेढ़ी मतलब मॉडर्नाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग उर्दू के साथ ना उर्दू बोलने में लगता है कि यार ये पेंडू या फिर इस तरह के बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है कि आपको हमारी पहचान है उर्दू, पंजाबी हमारी पहचान है, हमें खुल के बोलना चाहिए और फख्र होना चाहिए कि यार पंजाबी हैं। वी शुड बी ब्लेस्ड एंड वी शुड फील ब्लेस्ड। और इसी वजह से इस सेगमेंट का भी नाज़रीन एंड जुड़ी, इस सेगमेंट का भी नादिया यही मकसद है कि हम दोबारा से अपने बच्चों में, यंगस्टर्स में वो जो मुहावरे हैं जो आम, एंड देन अगेन बड़ी अच्छी बात थी कि मैसेज ओरिएंटेड एक मैसेज होता है मुहावरों में, उसकी फिलॉसफी को समझना। तो ये सेगमेंट अच्छा जी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब एक नए सेगमेंट का नाज़रीन आज से आगाज कर रहे हैं और आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुछ हम मुख्तलिफ धुनें बजाएंगे, हमारी ऑर्केस्ट्रा का काम होगा, ठीक है जी। तो अली और आपने पहचानना है कि वो किस गाने की धुन है। अगर सिंगर बता देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी टर्न बाय टर्न वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे समझ आए तो मैं आपको ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये टर्न बाय टर्न जरा करते, टर्न बाय टर्न करते। नादिया आपसे स्टार्ट करेगी जी, नादिया के लिए धुन बजाइएगा थोड़ी सी। दिल के क्या बड़ा भाई हो दिल बंद हाँ हाँ दिल के क्या दिल के फेफड़े दिल के नैनो की नजर समथिंग, नैनो की नजर हो गई, पता नहीं यार, आई डोंट नो द वर्ड बट आई नो दिस। दिल के ख्वाब, दिल के अफसाने, दिल के तराने, दिल के अफसाने, बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा सुनाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा सुनाना भी। दिल के अफसाने आता गाना तो मैं गा ही नहीं सकती। अच्छा ये किसने गाया था ये तो पता है? नहीं मुझे आई नो द सॉन्ग्स बट इट्स नॉट। चले ठीक है, मैडम नूर जहां ने बहुत खूबसूरती के साथ, वेरी नाइस, लेकिन ये गाना भी पड़ेगा। लेकिन चलें आज क्योंकि ये जरा इंट्रोडक्टरी सेशन है तो कोई मसला नहीं जी। जोड़ी रेडी हैं आप? दिखाइएगा, आप सुनाइए। एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको। आगे नहीं आता मुझे इस। अच्छा पहले शुरू से सुनाए तुमको। हाँ हाँ चलो जब कोई प्यार से बुलाएगा शख्स याद आएगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट जी, वेरी गुड जी। अब आपकी बारी मैमूना, एंड रेडी हैं आप जी, एंड दिखाइएगा। देखें मैं दिखाइए कह रही हूँ, अब सुनाइएगा। जी ये थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ये नये साहब की आवाज में बहुत खूबसूरत ये फिल्मी गीत है। टीवी का था, सॉरी टीवी का। हाँ जी, नहीं बताएं आप में से कोई चेंज करवा दें। आप में से कोई मुश्किल आया, मुश्किल है, आप में से कोई बताना चाहेगा? आसान सा करें। अच्छा चलें ठीक है, आसान सा करते। बिना तेरा नाम इसका वो था, करता रहूंगा, ठीक है ना जी। कोई आसान सा भी हीरांझा मैनू तेनू दे बैठी हूँ प्यार प्यार मैनू पुल्ली ना ये जिस तरह आप कह रही है इस तरह से भूलना ही भूलना है, ये मैं बता रही हूँ। वेरी गुड एक्सेलेंट। चले जी अब आपके लिए, आपको आना चाहिए, वेरी इजी जी। दिखाएं, सुनाएं। मैंने पाँव में पैरों पे बांधी नहीं, बिल्कुल नहीं। इकबाल बानो साहिबा कंपोजिशन तो वही थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई और है। दोबारा नहीं, पायल में गीत है, पायल में गीत है। हाँ हाँ क्या छम छम के
छम छम के। हाँ कुछ इसी तरह है। पायल में गीत है छम छम के। एक्स्ट्रा पॉइंट नादिया के लिए। अच्छा जी थोड़ा सा कोई इशू नहीं, वर्ड्स हो जाते, नो इशू। ये बच्चे छोटे हैं, इन्होंने इतने पुराने एंशिएंट गाने ये बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई इतना नहीं। अच्छा इसी सेगमेंट के जरिए हम चाहते हैं थोड़ा यंगस्टर्स को हमारे गोल्डन एरा के गानों का भी पता चले। अच्छा अब एक और सॉन्ग जो कि अब मेरे पास भी नहीं है, आप अपनी मर्जी से, लेकिन प्लीज ऐसा हो जो कि मुझे भी मैं पहचान में ले आऊँ आप लोगों के। आई थिंक ये अब हम रिवर्स करते हैं। ये चारों सुंदर से पूछेंगे। चले ओके, चले जी इकबाल भाई। हाँ चले। मैं तो मेरा दिल भर जाने। ये गलत है। ये मेरे टैलेंट पे आप लोगों को शक है? अभी गाना बजा भी नहीं मुझे पता चल गया। आप गा के भी सुनाए ना। नहीं वो नहीं आवाज मेरी तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा गा दें। मोहसिन ने बताया ऊपर। नहीं बिल्कुल नहीं, मोहसिन ने बताना था। वैसे मेरा दिल पर जाने लगा रहे हैं। चलिए हो गया, वेरी गुड। अच्छा जी इस राउंड की विनर भी हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ नादिया। अच्छा जी इस वक्त आप कोई स्पीच देना चाहेंगी, किस किस का शुक्रिया अदा करना चाहेंगी इस मौके पे? अपने आप का नहीं, आई वुड लाइक टू थैंक अली सो मच, आपका शुक्रिया, एंड जोशी, ऑल थ्री ऑफ देम। बिल्कुल उन्होंने मेरी बहुत मदद की, तुमने मेरी बहुत मदद। बिल्कुल सही। इसी नोट के ऊपर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बहुत सारी बात। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू सो मच जी। आपके मैसेजेस शामिल करूंगी मैं। समीना नवाज सैम है, लैया से आपका ताल्लुक है, प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। एहसन इलाही भट्ट हैं, अटक पंजाब से ताल्लुक है, थैंक यू सो मच, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। अल्ताफ राजा साहब हैं जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और अल्ताफ राजा ने कहा है कि जी अली से कहिए कि कोई गाना सुना दे, अपना फर्स्ट सॉन्ग सुना दे। वैसे अभी आपने सुनाना भी एक लाइव परफॉर्मेंस, मैं बिल्कुल सुनाता हूं। ठीक है। अच्छा जी महम शाहिद है जी, थैंक यू सो मच। एंड नादिया इज माई फेवरेट। थैंक यू महम। और आपके कपल को बहुत पसंद कर रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे ज्योति आप भी? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें। बिल्कुल। राहील उमर हैं जी, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग गेस्ट, थैंक यू सो मच। इसमें आप भी शामिल हैं सारे, थैंक यू। असद सजाद हैं, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। तारीफ तो अच्छी बात होती है, तारीफ करते रहने चाहिए आपस में भी एक दूसरे, जस्ट मेक एवरीबडी हैप्पी, इनकरेज होता है दूसरा, इनकरेज। और लेकिन एक शादीशुदा मर्द के लिए, औरत के लिए, कपल के लिए एक दूसरे की तारीफ करना और एक्सप्रेस करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। ये बहुत जरूरी हिस्सा है, लोग इसको अवॉइड कर जाते हैं कि अच्छे भी लग रहे हो तो कहते नहीं है, लेकिन कहने से कुछ जाता नहीं है, लेकिन सुनने वाले के लिए बहुत एक इनकरेजमेंट। और कोई भी बात लाइक मेरा जोड़ी का भी जल्दी था कि हम दोनों जो है ना बहुत ज्यादा हरकतें गए थे। ये तो घर में बल्ब, मैं कहती थी जोड़ी बल्ब लगा दो या पुरानी चीजें करके ना, उसके बाद फिर जोड़ी होता है। 1 महीने तक देखा आपने कैसे जबरदस्त किया, मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त। देखा आपने कैसी कुंडी ठीक की है, मैंने कुंडी ठीक की है, कोई बहादुर हमारा एक जोड़, तो फिर भी अप्रिशिएट। आई लव द फैक्ट आप इनको आप कहते हैं ज्यादातर, हम दोनों एक दूसरे को आप कहते हैं। हाँ मतलब हमारे घर में सारे बहन भाई एक दूसरे को भी आप कहते हैं। मेरी सबसे छोटी बहन आयशा, उसको भी मैं आप कहता हूँ, मैं अपने भांजे भतीजे को भी आप कहता हूँ। खुद को हम नहीं कहते, खुद को भी आप ही कहते हैं हमारे घर में। और ये मैं सिर्फ जोड़ी को आप कहती हूँ, बाकी तो मेरे तो घर में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब एक दूसरे को तुम और नाम, मतलब वो कैजुअल। बट ये जोड़ी के साथ आप है, फिर तो जोड़ी ने मुझे शुरू से आप कहा तो मैं भी। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स आई लव द फैक्ट कि ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा लगता है तारीफ सुनने के लिए भी, लेकिन क्रिटिसिज्म कितना सह लेती हैं अगर कोई क्रिटिसाइज काम के ऊपर करें या किसी बात से? देखिए क्रिटिसिज्म कोई करे या फिर पॉजिटिवली कोई तारीफ करे, लेकिन उसने इम्पोर्टेंस तो दी हमें, यही काफी है हमारे लिए। वेरी गुड, सही बात भाई, ये तो बहुत मगर ये बात स्नैप दोबारा होनी चाहिए, तो बड़ी जानदार बात कर रहे हैं। वेरी गुड, मैंने कहा था पोटेंशियल है बच्ची में, ऐसी बात ही नहीं। अली बट देन व्हाट अबाउट यू, आप बताएं कि क्रिटिसिज्म सह लेते हैं अपने म्यूजिक के हवाले से? मुझे तारीफ से ज्यादा क्रिटिसिज्म पसंद है। अच्छा। क्योंकि ये एक वाहिद चीज है जिससे आपको अपना एक रास्ता और चीजों को मजीद बेहतर करने के लिए वो आपको एक सोच मिलती है, वेज मिलते हैं कि आपने अपने को, लाइक मैं म्यूजिक करता हूँ तो मैं जब कोई ट्रैक बनाता हूँ तो मैं अपनी फैमिली को भी सुनाता हूँ, अपने दोस्तों को भी सुनाता हूँ, म्यूजिक कंपोजर जो मेरे दोस्त हैं उनको भी सुनाता हूँ कि यार इसमें से तारीफ नहीं करनी, तारीफ का मुझे पता है क्या अच्छी है चीज, लेकिन इसमें से मैक्सिमम जो क्रिटिसाइज कर सकते हो ना वो करो। ये बहुत सारे लोगों के जब सेम क्रिटिसिज्म होते हैं ना, उनको मैं फिर करके तो उस पर काम करता हूँ। आप लर्न भी ज्यादा करते हो, लर्निंग मार्जिन। सेकेंडली मैं एक मैसेज दूंगा सबको कि जितनी भी फील्ड है, वो साइंस से है, वो आर्ट्स से है, वो टेक्निकल से है, कोई भी फील्ड है, एक इनकरेजमेंट ऐसी एक चीज है जिससे
एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है और एक विल पावर होती है। तो जितनी भी फील्ड के लोग हैं अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको प्लीज क्रिटिसाइज करना थोड़ा सा कम करके उनको इंकरेज करें, उनकी तारीफ करें। इंशाल्लाह वो एक जो पॉजिटिव एनर्जी है ना उसके थ्रू बहुत सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल सही। और मैं उठ नहीं, इसका ये मतलब नहीं मैंने बात आपकी नहीं सुनी, लेकिन मैं चाह रही थी नादिया और जोडी को जरा किचन में लेके चलें, थोड़ा सा जरा आप लोग खाएं भी, लें भी सारे। और आइए जी, हमारी शेफ जो है उन्होंने रेडी किया हुआ है, शेफ यमुना आ जाए। मेमूना और ये क्यों नहीं खाएंगे? ये भी खाएंगे लेकिन बारी बारी लेके आऊंगी ना मैं सबको। चलें जी, एक सेकंड ये पकड़िएगा। यमुना बताएं साथ साथ कैसे बनाया? मैंने आज बनाया था चिकन मंचूरियन और विद राइस। ठीक है। तो मैंने चिकन को पहले मैरिनेट किया, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला, ब्लैक पेपर डाला, एग डाला, इसको मैंने मैरिनेट तकरीबन इसको रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया और एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद उसके अंदर गार्लिक पेस्ट डाला और फिर इसको चिकन डाल के इसको वो इसमें और क्या उसके नाम इसके अंदर मैंने चिली सॉस डाली, टोमेटो डाली और इसको मैंने रख दिया पकने के लिए। और ये रेडी। क्या ये इतना ही आसान है जितनी जल्दी आपने बताई है रेसिपी? ये बताएं। थोड़ा टाइम तो लग रहा है। बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, मैं चाहूंगी और भी आप डालें, पीछे और भी बनाया है इन्होंने। हाँ अच्छा जी, आ जाए। साथ ही साथ खवातीन हज़रात, ये ऑप्शन रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करिए। मुझे किचन के काउंटर पे सूफी साबुन भी नजर आ रहा है जी। बर्तनों की बेहतरीन सफाई के लिए सूफी साबुन, डिश वॉशिंग बार, पाउडर और लिक्विड का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब जल्दी से मेमूना आप भी आ जाए, नादिया बेशक में खाना लेके आप लेके चली जाए, बारी बारी सारे आ जाएं, ताकि अली आप भी आ जाएं प्लीज साथ ही साथ। जो भी अच्छा मैं चाहूंगी आप आ जाए। अली वैसे आपने सिंग भी करना है तो देखें उस हिसाब से आप। देखो थोड़ा सा चखें। आई वुड वांट, आप हमारे मेहमान हैं, इधर आ जाए मेमूना, डालें प्लीज डालें। अच्छा जी, कोई खास एहतियात या कोई खास ऐसी चीज रेसिपी के अंदर शामिल करनी हो जब शाशलिक बना रहे हो? इसके अंदर आप कैप्सिकम भी वो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपने अपने हिसाब से बनाना है। सॉल्ट जरा एहतियात से डालिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। और प्रेजेंटेशन ये बड़े मजे की है। और बोनलेस चिकन आपने कितना इस्तेमाल किया? बोनलेस 250 ग्राम। 250 ग्राम का मतलब कितना हुआ? हाफ केजी। हाफ केजी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलें जी, आ जाइएगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया डालने हैं। थैंक यू सो मच। चलें जी। और जोडी कैसा लगा आपको? Oh, I love it. It's lovely. It's nice. अब मैं चाहूंगी आप और डालें क्योंकि बना हुआ तो है आप सबके लिए। आई वुड लाइक। फूडी हैं आप दोनों? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। What about you? वेरी मच फूडी। अच्छा। और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल मोटी नहीं होती और बिल्कुल वो शेप मेरी खराब नहीं होती। आई एम ऑल गुड। अच्छी बात है, जेनेटिकली भी। और खाना तो चाहिए ऑब्वियसली, एंजॉय जिंदगी को। आप कैसे करोगे? मैं मेमूना से पूछूंगी जब ये ना 35 मेरे एक बहुत प्यारे बॉस हैं नदीम साहब, उनको पता है इस चीज का। अच्छा। कि खाने के साथ मेरा क्या ताल्लुक है, क्योंकि मियां साहब मेरे ऑफिस में हैं और मेरा उनके साथ एक बड़ा अच्छा बॉन्ड भी है, मैं काफी पहले से जानता हूँ। तो खाने के वाले से हमारा बड़ा एक ऑफिस में हमेशा से होता है। क्या ताल्लुक है खाने का आपके साथ? कि खाना इकट्ठे खाना है, और खाना जब खाना है तो कोई ऐसी चीज खानी है कि पहले ना खाई, और जब खानी है तो वो वाली खानी है जो बिल्कुल परफेक्ट हो और बड़ी जबरदस्त हो। यानी कि आप यूं अंदाजा लगा लें कि मैं और दोस्त और हम लोग अक्सर वी जस्ट ड्राइव टू पेशावर के, वहाँ से जाके हमने नहीं सीरियसली इतना सफर करके पेशावर। आप सुबह सुबह उठें, फजर की टाइम नमाज पढ़ें, जाएं वहाँ, 6 घंटे में बंदा पहुँच जाता है। अच्छा, ये डेडिकेशन खाना खाएं और फिर रात तक वापस आए। अच्छा, वेरी गुड। ये आप ही वैसे कर सकते, कम लोग, ये जरा मुश्किल काम है। अच्छा, इतनी डेडिकेशन जरूरी है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चले, अच्छा जी, तो मैंने कहा पहले जरा आपको ब्रंच सर्व कर दिया जाए। अब अगला सेगमेंट होगा। अगला सेगमेंट कुछ यूँ है कि मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, कार्ड्स में कुछ हैं पहेलियां। नाज़रीन, आपको तो पता है, मैं अपने गेस्ट को भी बता दूं, पहेलियों के जवाब भी मेरे पास ही होंगे। ऑब्वियसली हिंट्स भी मैं ही आप लोगों को दे दूंगी। तो रेडी हैं आप लोग? ये बारी बारी नहीं है, ये रैंडम है। जिसको भी जवाब आ गया उसने जवाब देना है। कैसी है? तीनों हारने के लिए तैयार है। मैंने तो पहले ही हार मान ली। अच्छा, उसने हाथ मले, मैंने कहा को मारने के लिए उठ रही। सीरियस मारा तो नहीं ना? पता बड़ा बोर हो रहा है, मुंह की खानी है। आपने तो काफी देर पहले की हार मानी। अच्छा जी, ओह शायरी है ये। अच्छा जी, ओके, रेडी हम लोग? ऑर्केस्ट्रा जी। एंड पहली पहेली। तन की लंबी सर की छोटी, तन की लंबी सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। सॉरी, एक्सीलेंट। क्या माशाल्लाह। इट कुड हैव बीन एनीथिंग, मतलब इन द सेंस छुरी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी। छुरी क्यों? बस बोटी बोटी के साथ मेरे एकदम जहन में आया कि छुरी होगी। लेडी का वैसे भी जरा उससे ज्यादा। अच्छा, आप मुझे बता दें जितना टाइम आपको दरकार होता है तो कितनी देर बाद हम जवाब की तवक्को रखें आपसे?
ये इंडिविजुअल तो नहीं है, राउंड नहीं, लेकिन मैं चाह रही हूँ आप भी कुछ जवाब देना, आप मेरी शक्ल देख रहे थे इसलिए मेरे मुंह में ये था। ब्रांच का मैं बोलने लगा था, चलिए इसमें पहले बोल। चलो अच्छा जी चले। एंड ओके, दूसरी पहेली। बेशक होना हाथ में हाथ। अच्छा मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, किसी पहेली के जरूरी नहीं कोई सेंस हो। हाँ ठीक है, तो मुझे पकड़िएगा मत के जी ये क्या है। बेशक होना हाथ में हाथ, चलता है वो आपके साथ। मोबाइल। साया। साया। मोबाइल। साया। साया। इन दो में से कोई एक जवाब है। साया। बेशक होना हाथ में हाथ, चलता है वो आपके साथ। एक वो मोबाइल तो नहीं था, साया इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मैं आपको जवाब नहीं दे रही, अब तुम मैंने यही अब कहना था कि अब अच्छा आपने उनका दे दिया, नादिया उनका दे दिया और हमारी दफा कहते अपनी में दे दी। नादिया दिस इज योर्स, आई वुड लाइक सबका है, तुम लोग यू आस्क दिस। चलो ये वाला, हाँ ताकि जरा ना मजा आए। चलो ये वाला और ये नीचे 50 साल के बाद सवाल चले नीचे वाला। रहती है वो जाल नहीं, रहती है वो जाल बिछाए, खुद नहीं थकती सबको थकाए। मकई। रहती है वो जाल बिछाए, खुद नहीं थकती सबको थकाए। इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। रास्ता। करीब 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 करीब। यस सड़क। जी भाईजान आपका एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। मैं कहा था ना थोड़ा सा टाइम लगता है। ये रख दे, ये चले। अच्छा जी अब एक सेकंड, अब आप दोनों क्लीब, आप दोनों ने जवाब दे दिया। अच्छा जी, एक पुर्जा जो लेकर आया, जो मांगा तो इसने पाया। ये मुझे भी शुरू में थोड़ा जरा मुश्किल लगा। दोबारा ओके, एक पुर्जा जो लेकर आया, जो मांगा तो इसने पाया। इसका बिल्कुल जवाब से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, बट इट्स अ पहेली, तो इसके बगैर भी आप सबका गुजारा नहीं आया। एक पुर्जा से लेके आया, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। यानी अभी हम बात कर रहे थे ना प्रोग्राम से पहले भी कि मोबाइल नहीं मोबाइल नहीं है, पर्स में हर किसी के होना जरूरी है, वरना आप कुछ कर ही नहीं सकते। आईडी कार्ड नहीं समझे ना। एक पुर्जा जो लेकर आया, जो मांगा तो इसने पाया, इस पहेली का जवाब पैसे। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। करेंसी, नोट, पैसे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मैमूना ने बोला था, लेकिन आवाज की थी कि बोला था इसने, मैंने सेकंड किया। अच्छा सीरियसली बोला था, तो जवाब ये फिर इनको दे दे। अच्छा अब और पहेली मेरे पास एक है, लेकिन वो मैं पूछना नहीं चाहती। इनके लिए कोई पहेली है आपके जहन में? इन्होंने मुश्किल बतानी है, आप नहीं, रहने नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो अच्छा, एक कले में, कला पता क्या होता है? किले को कला कहते हैं असल में, ठीक है। एक कले में बुर्ज हजार, बुर्ज में पहरेदार। वो देखो वो बुर्ज से कहते हैं ये जो बने हुए, ठीक है ना। बुर्ज होता है बेसिकली एक कमरा टाइप का। एक कले में बुर्ज हजार, बुर्ज में पहरेदार, जो कोई उसके अंदर जाए मीठा होके बाहर आए। आप बता सकती हैं। नहीं मैं सोच ही नहीं रही। अच्छा है, लेकिन मुश्किल। मैं बता दूं कि वो जो पहरेदार है वो इस शेप के अंदर है। अच्छा मैं अगर बता दूंगी तो क्या इनाम मिलेगा? इतनी बड़ी हिंट है, इतनी बड़ी हिंट है। एक गले में बुर्ज हजार, बुर्ज में पहरेदार, जो कोई उसके अंदर जाए मीठा होके बाहर। अच्छा आपने उधर देखी जरा, अगर शॉट हम बना सकें। मिठाई मेरे दिन में भी कुछ ऐसे ही आया था, शायद कोई ये शक्ल ऐसी ही है उसकी, समझे? देखें क्या नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? इसकी मूवी भी नेटफ्लिक्स पे बड़ी मशहूर हुई है। ऐसा ही है। चल अली को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। अली सोचो कि जो ये वाला पहरेदार जब आपको काटता ना तो आप सूझ के पहुंच। बोलो मक्खी, शहद की मक्खी का छत। एक और जो कोई इसके अंदर क्या चीज है ये? उसका क्या होगा? शहद। वही उसका वो शहद का छत्ता। छत्ता बिल्कुल सही। ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। भाई विनर आप भी, ऐसी बात नहीं। जी वेलकम बैक वंस अगेन ब्रांच एट होम में। एंड लास्ट सेगमेंट है जिसमें आप लोगों के नाम भी जल्दी से भी मैं जरा शामिल कर लूं कि थोड़ी सी बात हमने नादिया से डायरेक्शन के हवाले से भी करनी है, बिकॉज आई मीन यू बीन डूइंग डायरेक्शन नाउ। अली खान, आरिफ नवाज हैं, आकिब अली हैं, आशी हैं, जिया अजान हैं, रासिब
मलिक हैं। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शमूलियत हासिल करने के लिए। गर्निश मलिक है, थैंक यू सो मच। आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक है जी। मलिक सईद अहमद खेल है, मियाँ वाली अबा खेल से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं ये प्रोनाउंसिएशन जगह की सही कर रही हूँ। अंजुम खान है, प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। खुर्शीद खान नियाजी हैं, थैंक यू सो मच। मियाँ वाली से आपका ताल्लुक है। आकिब अली, प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नादिया, नाउ एंड देन डायरेक्शन आप, एंड देन यू बीन डूइंग इट नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक, और यंगस्टर्स के अंदर वो कितना स्पार्क आप देखती हैं? बिकॉज आपने एक्टिंग भी की है, कर भी रही हो, कॉमेडी रोल्स की है, सीरियस रोल्स की बात करें। सुंदर, एक तो ये है कि अभी जो मैंने अपना सोप डायरेक्ट किया, मैंने उसमें ऑडिशंस कराए थे और ऑलमोस्ट सारे लोग वेटरन एक्टर्स थे जो कि उन रोल्स के लिए, माँ बाप के रोल्स के लिए दरकार थे, बट मेरे सारे एक्टर्स जो थे वो नए बच्चे थे। एंड आई फाइंड दैट वी हैव, इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में और इतने अच्छे, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ी सी डायरेक्शन चाहिए होती है और थोड़ी सी उनके पास मेहनत चाहिए होती है, जो कि मोस्टली जब इतने जैसे ना चिप्स बनते हैं ना फैक्ट्री में, उस हिसाब से तो ड्रामा बन रहा है हमारे मुल्क में, तो वो जब इतना ज्यादा काम होता है और इतने ज्यादा लोग होते हैं तो यू नो समटाइम्स डायरेक्टर्स जो हैं वो उतनी अटेंशन नहीं देते अपने एक्टर्स को। और मैंने बट मैं इस चीज का बहुत ख्याल रखती हूँ, ये मैंने सरमद से सीखा है कि आप ड्रामा सेंस पे और ड्रामा स्टोरी के ऊपर और जो एक्टर्स के एक्सप्रेशन और डायलॉग्स हैं, मैं अपने एक एक एक्टर्स के साथ लाइक आई गिव देम दिस थिंग कि हाँ आके डिस्कशन करो, मुझे ये सही नहीं लग रहा, अगर ये गली का लड़का है या ये अंदरून से है कि हम बात कर रहे हैं तो फिर ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं। मतलब मेरे साथ मेरी नए वाले बच्चों में से भी एक मॉडल थी लड़की, उसने मेरे साथ बड़ी आर्गुमेंट की कि मैं नेल्स नहीं काटूंगी। मैंने कहा देखो तुम घर में काम करती हो, तुम एक लोअर मिडिल क्लास घराने में रहती हो, हम सियालकोट दिखा रहे हैं, तुम सारा दिन सुबह से लेके बर्तन धोती हो, तुम ये एक्रेलिक नेल्स नहीं लगवाओगे। मैंने उसके नेल्स कटवाए। मैंने सारी लड़कियों की स्ट्रीकिंग हुई थी, मैंने कहा नहीं होती ये बच्चियों के पास, जो गरीब घराना है, अगर मैं दिखा रही हूँ मेरे ड्रामे में था, खाने के लाले पड़े में घर में तो स्ट्रीकिंग तो नहीं होंगी, निकालो। हाँ, तो फिर इवेंचुअली जब अब वो ऑन एयर हुआ और इतनी माशाल्लाह से उसका लाइक, हालांकि वो चैनल भी नहीं देखा जा रहा लेकिन यूट्यूब के ऊपर अब लोग देखते हैं, तो लाइक अब एक दिन होता है एंड लाइक आई एम गेटिंग सच ग्रेट। लेकिन अभी ये पीटीवी की ट्रेनिंग है जो आपने की हासिल, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा था। और अब उन बच्चों को भी रियलाइज हुआ है कि जब मैं चीख रही होती थी या मैं कहती थी कि हाँ तुम चप्पल पहनो या तुम कंघी नहीं करो बालों को, तो वो यू हैव टू, हम लोग कई दफा बहुत अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। सो एज अ डायरेक्टर आई फील दैट ऑल डायरेक्टर्स शुड अपने एक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ लाइनें करें, और नए बच्चे बहुत टैलेंटेड। बट यू लर्न इट फ्रॉम पीटीवी, आई हैव लर्न इट फ्रॉम पीटीवी, आई हैव लर्न इट फ्रॉम समीना आपा, आई हैव लर्न इट फ्रॉम सरमद, इन सब लोगों से जो एक वो चलता था, यू नो हमें हर चीज की होती थी। मतलब समीना आपा थी और सबा हमीद थी जो कहती थी मेकअप के ऊपर मत ध्यान दो, अपनी लाइनों पे ध्यान दो, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू आगे। अपने फैशन करते रहोगे तो ये तुम लोगों को नहीं, एक्टिंग अपनी जो स्किल है उसको बेहतर करो। तो आपने अपने आपको किरदार में ढालना होता है, मोल्ड करना होता है। जोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो किसी काम में भी, तो आपने अपनी स्किल को डेवलप करना है ना। आई मीन लुकिंग गुड एंड ब्यूटीफुल, तो अब मैं थोड़े से जाके पैसे लगा के मुंह पे प्लास्टिक लगवा लूँ, सारा कुछ अपने आप को ठीक कर लूंगा, लेकिन अगर इफ आई डोंट हैव द एबिलिटी, अगर मेरे अंदर स्किल नहीं है, डायलॉग डिलीवरी एक्टिंग, मुझे ये चीजें नहीं आती, तो मैं उस अपनी इस चीज को मैं आगे देके एक्सेल नहीं कर सकता। थोड़ा सा मुझे है, बच्चे बहुत टैलेंटेड है, मैं आजकल कहती भी हूँ उनको जिनके साथ मैं काम भी करती हूँ, यू नो दिस इंस्टा एंड सोशल मीडिया थिंग, दे गेट लाइक्स ऑन इट एंड दे थिंक 2 मिलियन लाइक्स है भाई, बट जब तक के मैसेज आपको नहीं जानते ना और आपने उतना टाइम नहीं काटा और उतनी मेहनत नहीं की, तो 2 सीरियल्स में आने से या 3 शोज करने से यू आर नॉट फेमस। यू रियली नीड कि आप मेहनत करें, दिल लगाएं, फोकस करें, और फिर इवेंचुअली फेम विल कम। ये जो ओवरनाइट फेम होती है ना, ये ओवरनाइट। और अवाम में मकबूलियत उन्हीं आर्टिस्ट की है जो पीटीवी से खास तौर पे जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो नजर आ रहे हैं वो ज्यादा मकबूल है एज कम्पेयर टू, ठीक है इंस्टा भी, सोशल मीडिया भी एक है प्लेटफॉर्म, लेकिन हाँ जो बैड थिंग होनी चाहिए, सोशल मीडिया आपकी वो फोकस डाइवर्ट हो जाता है। देन योर फोकस इज के मुझे जितनी जल्दी फेम मिलता है मैं मशहूर हो जाऊं, मुझे मशहूरी नहीं, मुझे अपने टैलेंट को दिखाना चाहिए, एंड माई टैलेंट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर्स ऐसे हैं जो कि जिनके दे डोंट हैव सोशल मीडिया अकाउंट, दे डोंट इवन हैव अ स्मार्टफोन, दे डोंट नीड अ स्मार्टफोन, उनको जरूरत नहीं है इस चीज की। क्यों? अब इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के ऊपर आप पैसे देके या जिस तरह भी, हाउएवर यू कैन गेट लाइक्स। मैंने 1-2 लोगों को ऐसे भी देखा है जो कि नादिया से आके मिल रहे हैं, पूछते हैं आपके कितने फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। आई मीन
ये इतने सालों से 20-25 साल से शी इज डूइंग, शी हैज हर नेम, हर बंदे को पता है। ये तो आजकल के जो कल के बच्चे बच्चियां आए हैं उनको जरूरत है कि हम करके हमारे इतने फॉलोअर्स बन जाएं। बिकॉज ठीक है, मैं मानती हूँ सोशल मीडिया क्योंकि अभी एक दौर ऐसा होना चाहिए, बट प्लीज अपनी एक स्टैंडिंग बनाए, अपनी एक मेहनत करें। That should be in the background. ऐसा ही है, फोरग्राउंड में आपका टैलेंट। वेरी वेल सेड, you two would agree as well? आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी दौर आ गया, हर बंदा अपने आप में एक जर्नलिस्ट बना हुआ है और हर किसी के हाथ में पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन टीवी एक मेन चीज़ है। आप उस पर जब नज़र आते हो ना तो वो आप सोशल मीडिया पे ना भी हो ना तो आपकी रेटिंग आती है, अगर आप अच्छे दिख रहे हो, आपकी स्क्रीनिंग अच्छी है, एक अट्रैक्टिव चीज़ नज़र आ रही है, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो टीवी मेन चीज़ मुझे लगता है। और जब मैं छोटी थी तो मैंने नादिया अफगान का ड्रामा देखा था जिसमें मिशी थी, कमो और जानू थे, तो सारे थे। मैं इनसे काफी इंस्पायर थी और मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। टीवी के साथ और भी तो इतने सारे प्लेस के लिए अफसर बेकारी खास जो कि मैं आज भी बता रही थी कि मैं कहीं भी जाती हूँ होता है रेकग्नाइज। इफ आई गो टू मरी या मानसेरा या हम कभी कहीं गए हुए नॉर्दर्न एरियाज में, nobody knows सुनो चंदा, nobody knows शास्त्रिक, nobody that was I think वो पीटीवी था। बात है, पीटीवी एक ऐसा गवर्नमेंट का इदारा है जिसको रन करने के लिए मुझे कोई केबल डिश ये बात ना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टीवी सेट चाहिए, मैंने ऑन करना और पीटीवी आए। यही और ये वाहिद ऐसा एक मुझे लगता है इदारा है बड़ी मैं जिम्मेदारी के साथ जो अपनी रिवायात, अपनी कल्चरल वैल्यूज को प्रोग्रामिंग के जरिए, चाहे लाइव प्रोग्रामिंग हो, स्पेशल प्रोग्रामिंग हो, प्लेज हो, उनके जरिए पेश करता है। तो आई थिंक एक क्लैप पीटीवी के लिए जरूर, बिकॉज वी ऑल लव पीटीवी और हम बड़े भी हुए हैं देखते हुए सारे प्रोग्राम। आप कुछ कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के? बिल्कुल कहूँगा, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग पॉपुलर भी हुए, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि जब आप काम करते हैं और जो भी आपकी फील्ड की एक मार्केट है प्रॉपर जिसमें सीनियर्स हैं, उन लोगों से आप जब एप्रिसिएशन लेते हैं उस सेट से, मतलब डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, और वहाँ से जब आप फेम हासिल करते हैं, वो एक प्रॉपर एक वे है। तो आप अपने एक सेल्फी बना के उसको 200 टेक्स लेके तो आप कुछ भी उसको वायरल करके और खुद उस पर पैसे लगा के अगर हिट होते हैं तो बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है कि आप अपनी पूरी टीम, अपने सीनियर्स और जो एक्सपीरियंस है ना उसके थ्रू जो एक एप्रिसिएशन है वो बहुत वर्थ है। एंड आई थिंक वही बॉटम लाइन जो आप दोनों ने कही कि सोशल मीडिया भी यस इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन उसको सोनली आपको इंडिविजुअली से सहारा नहीं बनाना चाहिए। अपनी स्किल्स को पहले पेश करें लोगों के सामने, देन दैट कुड बी यूज्ड एज वेल, बट दैट शुड नॉट बी द सोलो थिंग व्हिच शुड बी यूज्ड। छोटी सी एक मैं करना चाहूँगा, छोटी सी एडिशन ये है कि मीडियम के, तो अगर आप देखें ना तो मीडियम डज शिफ्ट। पहले एक जमाने में सिर्फ रेडियो था शायद, जब टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेडियो एंड टेलीविजन की तरफ बात जाना शुरू हुई, टीवी फिर फोरग्राउंड में आ गया, रेडियो पीछे चला गया। अब नाउ इट्स मोस्टली सोशल मीडिया इन द सेंस के पीपल वॉच ड्रामास ऑन मोबाइल फोन रादर देन टेलीविजन। तो मीडियम इज चेंजिंग, मीडियम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट पकड़ जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया तो हमने यूज नहीं करना, उसको यूज करें, अच्छी तरह करें, लेकिन उसके अंदर अपने टैलेंट को एग्जिबिट करें, ना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट रहें कि ये बस हम यहीं से अपनी। बिल्कुल सही, वेरी वेल सेड। हाथ क्यों खड़ा करिए, वैसे बोल लें, मतलब मैं मना तो नहीं करूंगी जल्दी से बोल लें। फिर मैं ये कह रही थी कि जब आप फील्ड में आते हो तो आपका काम आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फॉलोअर्स दिखाना सब शशका होता है आई थिंक। अच्छा बिल्कुल, वो बोली बच्ची बोली लड़की। अच्छा जी, अब मैं आप परेशान तो नहीं, मैं खड़े होकर कहीं जा तो नहीं रही? मैं सोच रहा हूँ पता नहीं। हाँ नहीं मैं इधर ही हूँ, मैंने प्लीज इधर रखिए। हाँ मैं इसलिए इधर हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी आपको स्क्रीन पे नजर आए। अच्छा जी, अब टीम्स की सूरत पे काम होगा, टीम ए में आप हैं, टीम बी में आप हैं। एक प्लाज्मे पे हम क्लिप दिखाएंगे, डबिंग आपने करनी है। आपके लिए जो क्लिप है पहले हम देखते हैं, वापस आते हैं स्टूडियो। जी दिखाएं। मैं वो मामा जी वो बता रहे थे कि काको तो बन यहाँ है। हाँ अंदर बैठी है, अंदर है तो मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये आपके लिए लाया था। ये क्या है? आपने मेरे जख्म के लिए अपना दुपट्टा फाड़ दिया था ना, तो मैं ये नया लेकर आया हूँ। लेकिन वो दुपट्टा तो बहुत पुराना था मेरे भाई। भाई
आपने मुझे भाई कहा। अच्छा 3 लोग हैं इसमें, लेकिन ये कि ऑब्वियसली आप मल्टी टैलेंटेड हैं, और ये कि बीच में जो दरवाजा बंद के पीछे हॉर्न की आवाज आई थी वो भी आपने मुंह से निकालनी है। नहीं हमने यही बोलना है। नहीं बोलना ये नहीं है, जो मर्जी। हाँ लेकिन बीच में खामोशी ना हो, दे शुड बी नो साइलेंट नो फैक्टर। रेडी है? एंड स्क्रीन की तरफ देखना है एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। डिंग डोंग। कौन है? बाजी मैं धोबी है, कपड़े ले ले मैंने धो लिए। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा जल्दी करे ना, मैंने आपको दिखाना भी है ये। अच्छा ठहर जा, मैं बाजी से पूछ। हाय हाय मैं मर गया। अस्सलाम वालेकुम बाजी, की हाल है? सलाम। आ गया मरंज हो गया बाजी, ये देखे तो सही आपकी, ये मैंने ना वो शर्ट को इस्त्री किया था, लेकिन वो साड़ी दी थी मैंने तो तुझे, दुपट्टा बना नहीं, वो शिलिंग हो गई हो बाजी, मुझे नहीं, अल्लाह की कसम मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था, मैंने अपनी तरफ से धोई थी। और ये देखे तो सही ना कितनी अच्छी प्लास्टिक में डाल के लाया हूँ। ये तूने क्या किया मेरे कपड़ों के साथ है? एक्सीलेंट, वेरी नाइस। बट ओके, इसमें हम जोड़ी को नंबर ज्यादा दे रहे हैं, आप तो हैं ये जोड़ी को। वेरी नाइस, स्नैप हो जाती है जोड़ी के लिए, वेरी गुड। अच्छा जी टीम भी आपने देखी, आपके लिए क्लिप मुख्तलिफ है, पहले हम वो क्लिप देखेंगे, स्टूडियोज वापस आएंगे। जी दिखाइए क्लिप। तुम्हें क्यों पता चलेगा? घर पे कुछ लोग बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। घर गए थे आनी और सुनिए तो घर पे होंगे, उन्होंने मुझे फोन ही नहीं किया। ऑपरेटर जा चुकी है भाई, कल मीटिंग है, मैंने कहा कुछ मालूमात ही हासिल करूं, मार्केटिंग का कुछ पता चल जाएगा। मर जाओ, सुना हो जाओगी तुम तो क्या होगा? हाँ होगा तो कुछ नहीं हो। 1-2 इंसानों की कमी कोई कमी नहीं होती जैन। तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो गई हो तुम, तुम्हें पता है क्योंकि आपने देख लिया, हमने छोटा प्रिसाइज रखा है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, ठीक है? काम करें। हाँ, ऑफिस से रिलेटेड का होगी, और थोड़ा ऊंचा आपने बोलना है, ठीक है? एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। हेलो, तुम आज भी ऑफिस आई हो? हाँ तो आज तो छुट्टी थी, तुम क्यों आई हो आज? क्योंकि मुझे अपने काम की ज्यादा परवाह है। देखो मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता रहा, मुझे स्पेशल ऑफिस आना पड़ा है। तो मत आते, मैंने कहा था तुम्हें आने को। ये देखो कितना काम पड़ा है, तुम्हें तो काम की कोई फिक्र है नहीं। काम की फिक्र, काम काम काम, सारा दिन काम, इस तरह नहीं चलेगा। तो तुम्हारे पीछे लगी रहूं, अपना काम ना करूं मैं? देखो मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें ख्याल करना चाहिए मेरा। आई डोंट केयर। वेरी नाइस, मैं कह रही हूँ टैलेंट पूरा है ना, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ वो है। मेरे ख्याल में अगर हम मैराथन अभी ब्रांच की करें ट्रांसमिशन, तो रात तक आप जो है रात 9-10 बजे तक आप बोलना शुरू पूरा कर देंगे मेरे ख्याल में। हम लोग पीछे हो जाएंगे और ये फोरग्राउंड। हाँ ये फोर, बट एक्सीलेंट, वेल डन। अच्छा जी, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मैं चाहूंगी प्लीज आइएगा। अलीफ, यू कुड बी काइंड इनफ, सूफी सपून के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं एज अ जेस्चर कि आप प्रोग्राम में आए, साथ साथ म्यूजिक भी प्लीज बजाते रहें। थैंक यू। ये नादिया के लिए सूफी का गिफ्ट हैम्पर, ये जोड़ी के लिए, थैंक यू सो मच एज एन अप्रिसिएशन कि आप शो में आए। थैंक यू सो मच सूफी सकून का, बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए, और ये सूफी सकून का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। और अब हम देंगे टीम एक्स मार्केटिंग के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये आ जाइए प्लीज, दे दीजिएगा। टीम एक्स मार्केटिंग के गिफ्ट हैम्पर्स आप दीजिए, मैं चाहती हूँ आप दें प्लीज, नादिया को, जोड़ी को। थैंक यू। एंड प्लीज टीम एक्स मार्केटिंग के गिफ्ट हैम्पर्स आप दोनों के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगी नादिया क्विकली? बहुत मजा आया, इट वाज वेरी गुड। मैं ब्रंच भी बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिले, अली से मिले, मैमुना से, सब पीटीवी से, अपना पुराना घर है मेरा ये, तो मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब जब पीटीवी आई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल आवर्स। एंड थैंक यू मोहसिन। जी जी। आई थिंक बड़ा अच्छा आज का मुझे, इट्स ऑलवेज गुड टू बी हियर इन पीटीवी, और पीटीवी आके घर वालों से बात करना, बिल्कुल इट्स लाइक अ होमली फीलिंग, और बड़ा अच्छा लगा। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू गाइस इनवाइटेड अस, एंड थैंक यू सो मच पीटीवी, एंड थैंक यू सो मच। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। और ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यमुना, बहुत शुक्रिया, हमारी शेफ का भी थैंक यू जी, आप ऑप्शन रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी। बाय बाय ना करें अभी, अब हम ग्रैंड परफॉर्मेंस की तरफ नाज़रीन बढ़ेंगे, एंड द स्टेज इज ऑल योर्स। आ जाइए प्लीज।